This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. I'm a professional English language and IELTS instructor, and Alhamdulillah, it has been 20 years. I've been working in this field, and it has been more than 4 years. I have been offering my online sessions all over the globe. And this session is especially being recorded for those students who are just about to, who are going to, who are thinking of, who are starting their preparation from the next week, next day, tomorrow, day after tomorrow. So listen to me very carefully. I'm going to answer all your question. And by the end of this session, we will have a question answer session. I will answer all your queries, all your question. I am with you from 8 p.m. till 10 p.m. I will try my level best to sum up as soon as possible, because I am going to record this session in a way that nobody is going to have any kind of question, right? So, because I had been thinking for the session, I had been planning that what I have to add. The first most important things, sir, हमें तो पेपर पैटर्न का ही नहीं समझ आ रहा। पेपर पैटर्न क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, कैसे तैयारी करते हैं। तो पहली चीज है, आपका आज के सेशन में हम पेपर पैटर्न पे बात करेंगे, ठीक है ना। फिर सर आपको एक स्टडी प्लान के बारे में आपको बताएंगे, और स्टडी प्लान के साथ साथ आपका एक टाइम मैनेजमेंट भी आपको सिखाएंगे, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और आपको एक रोड मैप भी देंगे कि भाई किस तरह से आप चीजों को फॉलो करें। सबसे पहले बात करते हैं, सर मेरा ताल्लुक आईएलटीएस जनरल से है, मैं आईएलटीएस एकेडमिक कर रही हूँ, सर मुझे बताइए मैं क्या करूं। पहली बात सुन लें, लिसनिंग सबसे आसान मॉड्यूल है। लिसनिंग लिसनिंग का आपका पेपर होता है 28 to 30 मिनट्स, नॉट मोर देन दिस, यू जस्ट हैव टू स्पेंड 30 मिनट्स। अब इसके अंदर एक नई चीज है, पुरानी है वैसे तो, अगर आप पेपर बेस्ड देते हैं, पेपर बेस्ड, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। पेपर बेस्ड के अंदर यू विल हैव 10 मिनट्स फॉर ट्रांसफरिंग योर आंसर्स। और सर अब आप यहीं पर बता दें कि लिसनिंग कंप्यूटराइज ज्यादा आसान है या पेपर बेस्ड। यार पेपर बेस्ड में कुछ बेनिफिट्स हो जाते हैं, हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद पेपर बेस्ड होता है। बट अगर आप यूकेवीआई करने जा रहे हैं, यू हैव नो अदर ऑप्शन, यू हैव टू अपीयर इन आईएलटीएस कंप्यूटराइज। तो सर फिर कंप्यूटराइज की प्रैक्टिस कैसे होगी ऑनलाइन में, या बेटा तो आप फिजिकल भी चले जाएं, वो भी आपको ऑडियो सुना रहा होगा और आप पेपर पे आंसर लिख रहे होंगे। ये थोड़ी नहीं कि आपको कंप्यूटर दे देंगे कि जाओ बेटा कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कर लो। लेकिन सर ने एक ऐसी वेबसाइट निकाली है जहां से आप लिसनिंग की प्रैक्टिस अपने लैपटॉप पे बैठ के कर सकते हैं। आज के सेशन के बाद उस वेबसाइट को आपसे शेयर कर दूंगा, ताकि अगर आप कंप्यूटराइज प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप अपनी सारी लिसनिंग की प्रैक्टिस कंप्यूटर पर ही करें, आपको पेपर पे करने की जरूरत नहीं है। आप रीडिंग की प्रैक्टिस भी वही कंप्यूटराइज कर सकते हैं। मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त वेबसाइट बता दूंगा, बुक 11 to 19 प्रैक्टिस के लिए वहां पर अवेलेबल है, ठीक है। हो गया मसला, टेंशन नहीं लेनी कि अगर हम कंप्यूटराइज आइल्स दे रहे हैं तो भाई हम कैसे प्रैक्टिस करेंगे। एक वेबसाइट है बहुत जबरदस्त है, मैंने उसको ट्राई किया, कहीं कहीं पर उनके बग्स है, इट्स ओके, बट 98% ओके है। तो सर क्या उसका जिस जो पैटर्न है वो बिल्कुल उन्हीं सॉफ्टवेयर से मैच करता है? जी नहीं, जो सॉफ्टवेयर ब्रिटिश काउंसिल और एईओ वालों के पास है वो किसी के पास नहीं है। हाँ, मैं एक यूट्यूब का लिंक शेयर कर दूंगा जिससे आप देख सकते हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट आईएलटीएस लिसनिंग ऑन कंप्यूटर, ऑन हाउ टू अटेम्प्ट आईएलटीएस रीडिंग ऑन कंप्यूटर। मैं उसका एक लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये जो कुछ बच्चों की बातें हैं, मेरे पास आज पूरा एक पेपर लिखा हुआ है, जो जो सवालात आते हैं मैं लिख लेता हूँ अपने पास। तो लिसनिंग के अंदर कंप्यूटराइज वाले और रीडिंग वाले थोड़े परेशान हो रहे हैं,
कि हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो ठीक है आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, लेकिन देखो असल चीज क्या है, यू मस्ट बी गुड एट टाइपिंग, आपके टाइपिंग स्किल्स अच्छे हों। तो एक दफा आपने सॉफ्टवेयर को गो थ्रू भी कर लिया, यूट्यूब की वीडियो देख लोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मुझे सिलेक्शन कैसे करनी है। फिर तुम अब उसको पेपर पे प्रैक्टिस करो, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करो। सर अगर आप हमारी जगह होते आप क्या करते? मैं पेपर पे प्रैक्टिस करता। असल चीज तो पहले मुझे सवाल समझ आए, जवाब निकल कर आए, वो एक अलग छोटा सा 10 मिनट का राउंड होगा मेरा कि मुझे समझ आ जाएगा हाउ टू अटेम्प्ट आइल्स लिसनिंग एंड रीडिंग ऑन कंप्यूटर, राइट। उसके बाद राइटिंग कोई मसला ही नहीं है, टाइपिंग ही करनी है आपको। और एक अच्छी बात मैं आपको बताऊं, जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन और आपका कंटेंट आमने सामने होता है। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जो कंप्यूटराइज पे आइल्स देते हैं उनको बार बार सफात नहीं पलटने पड़ते। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग इन आइल्स कंप्यूटराइज रीडिंग। वरना पेपर बेस्ड के अंदर जितने सफे पलटने पड़ते हैं ना, आपकी सोच है, क्योंकि इतना बड़ा टेक्स्ट लिख कर देते हैं, आपको देखते ही चीखें निकल जाती। इतना बड़ा पेपर, वो बेसिकली फॉन्ट बहुत बड़ा यूज करते हैं, और फिर उसके सफात पलटते रहो, टेक्स्ट इतना बड़ा हो जाता है कि वो आंखों में ही नहीं आ रहा। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव साइड है पेपर बेस्ड की। अगर आप कंप्यूटर सेवी रखते हैं, इफ यू आर गुड एट कंप्यूटर, इफ यू आर गुड एट टाइपिंग, आई विल एडवाइस यू टू अपियर इन आईएलटीएस कंप्यूटराइज्ड। हाँ, लिसनिंग थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइपिंग। सिर्फ टाइपिंग की वजह से मैं उसको कहता हूँ कि ये चैलेंजिंग है, वरना जितना डिसिप्लिन आईएलटीएस कंप्यूटराइज्ड में है उतना डिसिप्लिन आईएलटीएस पेपर बेस्ड में नहीं है। जो स्टूडेंट्स पेपर बेस्ड में कंप्यूटराइज में अपेयर है, उनके रिव्यूज में से एक रिव्यू ये भी है, सर डिसिप्लिन आउट क्लास था, कोई डिस्टरबेंस नहीं थी। और यही हम नहीं चाहते। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जुम्मा लगा हुआ होता है, जाओ तो आज अभी कराची लाहौर में जाओ पेपर देने, तुम्हें जुम्मा बाजार लगेगा पूरा। मुझे याद है आई हैड 400 पार्टिसिपेंट्स इन माई रूम, और सोचो हमारे दौर में हेडफोन्स नहीं थे, जब ये हमारा लिसनिंग बर्बाद हो गया था। अब 400 लोग बैठे हुए, हेडफोन्स नहीं है, बड़े बड़े स्पीकर चल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। ठीक है, चले। लिसनिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया 30 मिनट्स का पेपर है। अब लिसनिंग का पेपर पैटर्न आपके सामने आ रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2। अच्छा, ये थेरी चल रही है, इसके बाद प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें दीदार कर लीजिएगा। आज का सेशन ऐसा रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं कि हर आने वाले बच्चा पहले ये सेशन देख ले, उसके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। लिसनिंग का पेपर कैसे होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट 7 मिनट का है। कितनी मिनट का है? 7 मिनट का। चारों पार्ट्स लगाएंगे, 28 मिनट का पूरा पेपर है। मैं पढ़ाता हूं बुक 11 से लेकर बुक 19 तक। कल आप लोग आ रहे हैं तो बुक 19 पढ़ेंगे हम लोग, और अगले अगर 8 हफ्ते तक मेरे साथ रहे तो आप मेरे साथ बुक 19 to 18 पढ़ लेंगे। बहुत ज्यादा 17 एक रह जाएगी, वो आप खुद ही निपटा देंगे, ठीक है ना। तो 8 हफ्तों में 8 किताबें आपकी मेरे साथ इंशाल्लाह मुकम्मल हो। अच्छा, पार्ट 1 के अंदर आपको जो सवालात मिलेंगे वो ब्लैंक्स हैं। पार्ट 4 में भी जो आपको सवालात मिलेंगे वो ब्लैंक्स हैं। पार्ट 2 के अंदर मैंने कल एक एपिसोड रिकॉर्ड करवाई थी, अगर आप लोग नहीं आए थे तो आपने अपनी जिंदगी की एक बड़ी अहम एपिसोड मिस कर दी। मैंने कल मैप्स के लिए इनवाइट किया था, कल की एपिसोड मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, मैंने नोट्स भी शेयर कर दिए थे। एक ही एपिसोड रिकॉर्ड करवाता हूँ, सारे मसले हल हो जाते हैं 5 out of 5, क्योंकि ये सवाल बार बार नहीं आता है। तो मैंने ये सवाल इसलिए अलग से रिकॉर्ड करवाता हूँ ताकि मेरा टाइम जाया ना हो। हाँ, पार्ट 2 के अंदर जो सवाल आपको हमेशा मिलेगा वो एक एमसीक्यूज का मिलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा चीखें निकलती हैं। और दूसरा एक सवाल होता है मैचिंग इंफॉर्मेशन, आपको सुनना होता है और डाटा को मैच करना होता है, तो उसको हम कहते हैं मैचिंग इंफॉर्मेशन। कभी कभार फ्लो चार्ट आ जाता है, वो उससे ज्यादा आसान होता है, लेकिन ये दो सवाल सदाबहार हैं, और ये आपको पार्ट 3 में भी यही नजर आए। सर सबसे आसान मॉड्यूल कौन सा है? लिसनिंग। लिसनिंग के अंदर सबसे आसान पार्ट कौन सा है? पार्ट 1 और पार्ट 4, दोनों में ब्लैंक्स आती हैं। अब मसले भी सुन लो। पार्ट 1 के अंदर सर हमें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? प्रॉब्लम्स, पहली प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम, आप लोग
तो जो आप लोग कहते हैं सर एक्सेंट की प्रॉब्लम आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा, सर बहुत तेज बोल रहा है, स्पीड, ये प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। यू आर नॉट यूज टू लिसनिंग, यू आर नॉट यूज टू लिसनिंग। जिस दिन आप लिसनिंग के आदी हो जाएंगे, ये मसला अपने आप खत्म हो जाएगा, ये मसला अपने आप खत्म हो जाएगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार ये सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बेटा। आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुनने की आदत डाल लें, आपका मसला खत्म। ठीक है, चलिए, लोग चांद रात पे मुझे कॉल करते हैं, आई यूजुअली डोंट पिक अप कॉल्स। चले, अब आ जाए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? तो सर ने बता दिया, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू आर नॉट यूज टू लिसनिंग। आप अपने आप को आदी बना लें, ये मसला हल हो जाएगा। एक प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम रहेगी अगर आपने उसके ऊपर एफर्ट्स नहीं किए, वो है स्पेलिंग्स। पार्ट 1 और पार्ट 4 में बच्चा अपने मार्क्स गंवा देता है। वर्ड सुनाई दिया जाता है, समझ भी आ जाता है, वर्ड बोला उसने एक्सपीरियंस, वर्ड बोला उसने विटामिन, वर्ड बोला उसने डिस्ट्रॉय, आर्टिकल्स की वाउल्स की मिस्टेक्स कर देता है। बोला ह्यूमैनिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन की स्पेलिंग नहीं आती। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन की स्पेलिंग नहीं आती। तो प्रॉब्लम जो है मेरी नजर में आइल्स लिसनिंग पार्ट 1 और पार्ट 4 में वो स्पेलिंग्स की है। तो अब सर इसके लिए क्या करें? पार्ट 1 एंड पार्ट 4 जब आप कल का सेशन अटेंड करेंगे तो मैं उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता हूं, और वो सॉल्यूशन होता है डिक्टेशन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता रहूंगा, आपकी प्रॉब्लम भी बता रहा हूं, आपका सॉल्यूशन भी बता रहा हूं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, उसका ये सॉल्यूशन। आपकी प्रॉब्लम स्पेलिंग है, उसका सॉल्यूशन डिक्टेशन है। आपकी प्रॉब्लम एक्सेंट और स्पीड को नहीं समझना है, उसकी प्रॉब्लम है यू आर नॉट यूज टू लिसनिंग। जिस दिन आदी हो जाओगे, रोजाना 30 मिनट्स प्रैक्टिस करोगे, मसला हल। सब पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आपकी जो प्रॉब्लम आती है, दूसरी प्रॉब्लम बता रहा हूं, दूसरी प्रॉब्लम आपकी है बेटा वोकैबुलरी। मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी अगर कम हो ना, तो एमसीक्यूज और मैचिंग इंफॉर्मेशन को समझना मुश्किल हो जाता है। तो आपको अपनी वोकैबुलरी पे काम करना है। अच्छा, ये वोकैबुलरी कहाँ से आती है? इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन आपको मैं प्रोवाइड करूंगा ऑडियो स्क्रिप्ट। ऑडियो स्क्रिप्ट बुक 11 से बुक 19 तक। अगर रोजाना तुम 30 मिनट सुन सकते हो, तो मैं कहता हूं उस ऑडियो स्क्रिप्ट को एक दफा सामने निकाल के रखो। मेरा पूरा डिजाइन हुआ हुआ है, मिल जाएगा आपको बुक। आप अपने पास नोट करते रहे सर ने क्या क्या चीजें देनी है। मैं आपको यहाँ कोशिश करता हूँ मैं उसको बोल्ड कर दूं और अंडरलाइन कर दूं। सर ऑडियो स्क्रिप्ट दे दें सर। सर वो आपने कहा था डिक्टेशन के कुछ आप 500+ वर्ड्स देंगे, वो दे दीजिए सर। और सर डिक्टेशन के लिए आपने कहा था ऑडियो भेजेंगे ताकि हम अपने डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकें, अपनी स्पेलिंग्स को इम्प्रूव कर सकें, सर वो दे दीजिए सर। मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो आप ऑडियो स्क्रिप्ट से क्या करें, ऑडियो स्क्रिप्ट को रीड करें। अच्छा, ऑडियो स्क्रिप्ट को जब आप रीड करेंगे ना, ऑडियो स्क्रिप्ट को लिसनिंग के जहां जहां आंसर्स होते हैं वहां लिखा होगा क्वेश्चन 1 2 3 4 5। देखता हूं अगर मेरे पास इस वक्त स्क्रीन पर आ जाए। नहीं आएगी अभी। गूगल क्लासरूम में चलेंगे, जब मैं अभी ये थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होगा मैं सारी चीजें आपको डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए। ठीक है, पेपर पैटर्न सामने आ गया, आपके पास प्रॉब्लम सामने आ गई, सॉल्यूशन सामने आ गया। सर अब तैयारी कैसे करें आइल्स लिसनिंग की? देखो बेटा, आइल्स लिसनिंग की तैयारी अगर मेरे साथ कर रहे हैं तो मैं आपको 2 दिन मिलता हूँ आइल्स लिसनिंग में। मंडे को मिलता हूँ और वेनेसडे को मिलता हूँ। मंडे को तमाम स्टूडेंट्स नोट कर लें कि मैं मंडे को क्या पढ़ाता हूँ। मंडे को मैं पार्ट 1 और एंड पार्ट 4 पे फोकस करता हूँ, और फिर असाइनमेंट देता हूँ ताकि तुम उसको ट्यूसडे में फॉलो कर सको। फिर मैं वेनेसडे को पढ़ाता हूँ। मैंने बहुत सोच समझ के अपनी चीजों को प्लान करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को भी टाइम मिले चीजों को गो थ्रू करने का। मैं फिर वेनेसडे को पढ़ाता हूँ पार्ट 2 और पार्ट 3।
और फिर आपको थर्सडे का टाइम देता हूं कि आप उसको फॉलो करें, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहेंगे तो आपकी तैयारी खुद ब खुद सम अप हो जाती है बाय द एंड ऑफ योर प्रेपरेशन, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। मैं बुक 11 to 19 फॉलो करता हूँ, और जो असाइनमेंट देता हूँ वो जिस बुक से पढ़ाता हूँ उसी बुक से असाइनमेंट देता हूँ। हाँ, लेकिन एक सेल्फ स्टडी प्लान भी देता हूँ। देखो, मंडे को रात 9 बजे से, मंडे की रात 9 बजे से ट्यूसडे, वेनेसडे, वेंसडे, वेंसडे और थर्सडे, ठीक है, रात 9 बजे तक ये तुम्हारे पास टाइम है कि तुम सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट कर सकते हो। ये वो डेज बता दिए, वो टाइम बता दिया कि भाई ये वो टाइम है आपको प्रैक्टिस करनी है लिसनिंग की। मंडे को शुरू करना, तुम्हारे पास ट्यूसडे है, तुम्हारे पास वेंसडे है, तुम्हारे पास थर्सडे है। ये है तुम्हारा स्टडी प्लान। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम रोजाना आधा घंटा दो या फिर तुम इसको 1 घंटा दो, आई डोंट माइंड। ये आपका स्टडी प्लान आ गया। मैं आपको कहेंगे तो मैं बुक 11 to 19 का मेरा एक सेल्फ स्टडी प्लान भी बना हुआ है, एक सेल्फ स्टडी प्लान बना हुआ है। आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, जो मेरे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, जो कल से अपनी तैयारी का बाकायदा तौर पे आगाज कर रहे हैं। मेरा 12 डेज का स्टडी प्लान बना हुआ है। आप खुद से अपनी तैयारी को लेकर चल रहे हैं। सर जो पढ़ा रहे हैं, सर के असाइनमेंट्स को आप आधा घंटा दे रहे हैं, 15 मिनट भी देंगे लिसनिंग को, तो आपका असाइनमेंट डेली बेसिस पे चलता रहेगा। 12 डेज का जो स्टडी प्लान होता है वो मेरे पास लिसनिंग का बना हुआ है। आपके पास, मैं कहता हूं देखो, अपने आप को ना थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में रखो। ये मत सोचो मेरे पास 8 हफ्ते हैं, सोचो मेरे पास 12 दिन है। कितने दिन है? 12 दिन। राउंड 1 करो, राउंड 1, 12 डेज का स्टडी प्लान। फिर खत्म हो गया, 12 दिन खत्म हो गए, दोबारा उसी राउंड को दोबारा फॉलो करो। और ये पता है कितने सेल्फ स्टडी प्लान? राउंड 2, फिर राउंड 3। देखो तुम्हारी तैयारी कैसे समअप होगी। 12 दिन, 12 दिन, 12 दिन, 12 डेज के स्टडी प्लान को फॉलो कीजिएगा। आज आपके ग्रुप में आ जाएगा, मैंने बता दिए, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है वो अपना एक सेल्फ स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हैं कि सर ने मुझे ये डे 1 से लेकर डे 12 तक 12 दिन का एक स्टडी प्लान बनाकर दिया है। और ये मैंने स्टडी प्लान बनाया है बुक 11 to 19। बुक 11 to 19 कितने टेस्ट मुकम्मल कर लेंगे आप? पता है, 36 टेस्ट से तैयारी कर लेंगे आप। उसके बाद आपका 8 बैंड ना आए तो नाम बदल देंगे। देखो, जिसका 8 बैंड नहीं आता ना वो प्रैक्टिस नहीं करता, और जिसका 8 बैंड आते हैं वो प्रैक्टिस करता है, मेरी हर बात को फॉलो करता है। अब आपने कहा साहब परेशान होते रहे, सर हो ही नहीं रहा, तो भाई आप बैठ कर जरा 3-4 घंटे सुने तो। आप करेंगे, हो जाएगा। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ठीक है, आपको आइल्स लिसनिंग का पूरा पेपर पैटर्न आपके सामने आ गया, क्वेश्चन टाइप्स आपके सामने आ गई, आपको किस तरह से चीजों को फॉलो करना है वो आपके सामने आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, SKH लेक्चर, ताकि याद रहे कि सर के लेक्चर्स कब होते हैं, सर कब पढ़ाते हैं। ठीक है, ये रहा SKH लेक्चर्स। प्रॉब्लम्स आपको बता दी, सॉल्यूशन। 2 चीजें मैंने आपसे देने का वादा किया है। मैं आपको एक 500+ वर्ड्स की सबको प्रोवाइड कर दूंगा, वो हर ग्रुप में आ जाएगी। 500+ की स्पेलिंग की एक बुकलेट फॉलो फॉरवर्ड करूंगा, एक ऑडियो स्क्रिप्ट फॉलो करूंगा। ऑडियो स्क्रिप्ट का फॉरवर्ड करने का मकसद ये है कि आप उसको रीड करें और उसमें जहां जहां आंसर्स लिखे उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करें। अगर आप एक टेस्ट को, एक बुक को लेकर बैठ जाए तो उसके अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। आप रोज आना एक बुक पे काम करें और वोकैबुलरी को एक्सट्रैक्ट करते रहें। देखें आपकी वोकैबुलरी कितनी जल्दी एक्सप्लोर होगी। थोड़ा सा देखो, एफर्ट्स करने पड़ते हैं बेटा, एफर्ट्स करोगे, अपना एक प्लान बनाओगे, थिंग्स विल गेट बेटर इन योर लाइफ। 12 डेज का स्टडी प्लान, सेल्फ स्टडी प्लान को फॉलो करो। जो डेली के मेरी तरफ से आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं आप उसको फॉलो करें।
हो सकता है जब आप खुद करने बैठे मेरा जो मेरा असाइनमेंट हो, आप कहेंगे आई हैव ऑलरेडी डन इट, तो दैट्स देन वो आपका टाइम सेव हो गया। ठीक है, चले आए मैं आपको आइल्स लिसनिंग की बुक के दीदार करवाता हूँ। आइल्स लिसनिंग, लिसनिंग की किताब आपको, अगर आप ये वाली बुक कहेंगे तो मैं आपसे ये वाली बुक भी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। बुक 11 to 19 पूरी कंपाइल्ड हुई हुई है हम मेरे पास। बुक 11 to 19, वेयर आर यू? आई एम जस्ट शेयरिंग। लिसनिंग की बातें खत्म कर दें, फिर हम रीडिंग पर आते हैं, ठीक है? एक एक सारी बातें, फिर आखिर में उसकी मैं समरी भी दे दूंगा आपको, ताकि आप लोगों की बातें जहन से निकले ना। मैंने जिस तरह से बुक कंपाइल की है ना, आप वैसे तो अपनी बुक्स परचेज करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन जो बुक मैंने कंपाइल की हुई है आपके लिए प्रैक्टिस और आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। वरना होता ही है कि आप हर किताब को खोलते हैं, फिर उसको सर्च करते हैं। तो उस चीज को सामने रखते हुए मैंने अपनी किताब को कंपाइल किया है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बस उसको ढूंढना एक हमारे लिए। ये आ गई आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब आ जाइए, लिसनिंग की बातें चल रही है, बहुत अच्छी चीज आपके सामने आ रही है। सर अब लिसनिंग में हमें स्कोर के बारे में भी थोड़ा सा गाइड करें कि हम कितना स्कोर करें तो हमारा क्या, ये देखें। लिसनिंग, सर मेरा टारगेट है लिसनिंग में 8 बैंड्स। अच्छा, मैक्सिमम जो टारगेट है वो 8 बैंड्स होता है। 8 बैंड से ज्यादा की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं आती, 9 की रिक्वायरमेंट कहीं पे भी नहीं है दुनिया में। अगर है तो इसका मतलब है वो आपसे कह रहा है बेटा तू मत आ। ठीक है ना? तो मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है 8, और जो एकेडमिक वालों की मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 6.5। और अगर कोई यूके में अप्लाई कर रहा है इमिग्रेशन में, तो वहां तो सिर्फ 5 और 4.5 की रिक्वायरमेंट आती है। अब हर पार्ट आपको 10 नंबर देता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होते हैं आपके पास। किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं इसका एक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो अपने पास ले सकते हैं, ताकि आपको याद रहे। पार्ट 1 इज अ कॉन्वर्सेशन, यानी कि दो लोगों की बातें आप सुनते हैं। पार्ट 2 इज अ मोनोलॉग, यानी कि आपको एक आवाज सुनाई दी जाएगी। पार्ट 3 इज अगेन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 और 3 पीपल, राइट? एंड पार्ट 4 इज अ मोनोलॉग, एक एकेडमिक सेटिंग होती है। चाहे आप जनरल के स्टूडेंट हो, चाहे आप एकेडमिक के स्टूडेंट हो, आपका पैटर्न सेम होता है पेपर का, नो डिफरेंस। आइल्स यूके भी आई दें, एकेडमिक दें, जनरल दें, कोई सा भी आइल्स दें, आपका लिसनिंग का पेपर सेम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। अब आप देख लें, आपका टारगेट स्कोर 8 बैंड्स है, तो अब आपको 35 स्कोर करना है। गॉट इट? चले, अच्छा अब जरा देखते हैं इसके हम क्वेश्चन टाइप्स। मैंने कहा था मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दूंगा, ताकि ये किताब मैं आपसे शेयर करूंगा। एक 1200 कॉमनली यूज वर्ड्स है, एक 500 है। 500 वाली कौन से कहाँ से बनाई है मैंने? मैंने बुक 11 से लेकर बुक 18 तक जितनी स्पेलिंग्स आपके बुक में आ चुकी है उसके ऊपर एक किताब कंपाइल कर दी। बड़ी मेहनत से की थी, रातों रात की थी, जो मैं कहता हूँ वो कर देता हूँ। तो मैंने वो किताब कंपाइल कर दी। फिर 19 भी आ गई, 19 में फिर मेरे हिम्मत नहीं हुई काम करने की। ये आइल्स लिसनिंग पार्ट 1 को मैंने कंपाइल किया हुआ है। इस किताब में आपको पहले पार्ट 1 मिल जाता है। अब आप पार्ट 1 की प्रैक्टिस करना चाहें तो आप सिर्फ इस बुक में पार्ट 1 सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स, 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 फिल इन द ब्लैंक्स। आप जब एक ही पेपर यार 36 टाइम्स जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना, 36 टाइम्स जब तुम पार्ट 1 को सुनोगे, तुम्हारा ये पार्ट 1 क्लियर हो जाता है। कल जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे, मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स गाइड करूंगा कि वो कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम फॉलो करते हैं आइल्स लिसनिंग के अंदर। तो चीजें आपकी और आसान हो जाएंगी। फिर पार्ट 2 आ जाता है। पार्ट 2 के अंदर देखें, पार्ट 2 के अंदर ये आपके पास एक ही टाइप, एमसीक्यूज और सिर्फ एमसीक्यूज, मैचिंग इंफॉर्मेशन। एमसीक्यूज मैचिंग, एमसीक्यूज दो तरह के आते हैं।
MCQs with वन पॉसिबल आंसर, MCQs विद टू पॉसिबल आंसर्स। एमसी एक मैप आता है, मैंने कल की एपिसोड में मैप रिकॉर्ड किया, गूगल मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। आपसे ग्रुप में भी शेयर कर दिया था, आज दोबारा शेयर कर दूंगा। ये अब आप, ये पार्ट 2 चल रहा है, मैंने पूरा पार्ट 2 बुक 11 to 19 आपके लिए कंपाइल कर दिया। अब आपको अपनी सारी किताबें खोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाइए पार्ट 3। पार्ट 3 में बस यही 2 सवाल आते हैं, ये देखें। इस वक्त ये जो पेपर पैटर्न आपके सामने, बल्कि एक और पेपर पैटर्न लेकर आता हूं जिसमें तीनों सवाल आए हुए हों, ये है। देखो, MCQs विद वन पॉसिबल आंसर, MCQs विद टू पॉसिबल आंसर्स, मैचिंग इंफॉर्मेशन, बस ये 3 सवाल हैं जो पार्ट 3 के अंदर आते हैं। और जब आप पार्ट 4 में जाते हैं तो पार्ट 4 के अंदर सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स नजर आएंगी। अच्छा, यहां पर भी देखो, अगर तुम्हें ब्लैंक्स नजर आ रही है ना, तो तुम्हें ब्लैंक्स में लिखना क्या है, ABCDEFGH, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। फिर तुम पार्ट 4 पे चले जाओ। पार्ट 4 में जब आप जाते हैं तो पार्ट 4 के अंदर आपको मिलता है एक एजुकेशनल लेक्चर। सारी फिल इन द ब्लैंक्स आपको नजर आ रही है, देख रहे हैं आप? fill in the blanks, 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 fill in the blanks। एक ही टाइप का, एक ही टेक्निक और एक ही टिप और एक ही ट्रिक है इसको सॉल्व करने की। अच्छा, अब जरा मोबाइल घुमाओ, मोबाइल घुमा लीजिए। ये देखिए, मैं कहता हूं एक दफा इसको देख लो। ये है तुम्हारी आंसर शीट। देखो, पार्ट 1 और पार्ट 4 में फिल इन द ब्लैंक्स आती है, स्पेलिंग्स खुद से लिखनी पड़ती है। और पार्ट 2 और पार्ट 3 में क्या लिखना है भाई, ABCDEFGH, बस ABCDEFG, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। H, बस I, चले JK, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं ये देखो, यकीन नहीं आ रहा, देखो नीचे आला देखो। ये बात कभी आपने नोटिस नहीं की होगी। ये देखो, पार्ट 1 और पार्ट 4 में तुम्हें स्पेलिंग्स लिखनी है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में तो सिर्फ लेटर्स टाइप करने हैं। और लेटर्स अगर तुम कंप्यूटराइज दे रहे हो तो उसमें तुम्हें ड्रॉप बॉक्स दिया जाता है। जैसे आपने मेरे अगर गूगल क्लासरूम के टेस्ट देखे हो तो उसमें ड्रॉप बॉक्स होता है, बस उस पर क्लिक करोगे, उसमें से लेटर को सिलेक्ट कर लो। खुद से भी टाइप नहीं करना आपको पेपर में, अगर आप कंप्यूटराइज दे रहे हैं, ठीक है। चले, अच्छा, अब एक आखिरी बात लिसनिंग के हवाले से। सर, आप मॉक टेस्ट नहीं लेते? बिल्कुल लेते, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। स्टडी प्लान के बाद आपके मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट होते हैं, आपको इसका एक लिंक मिल जाता है। और ये मैं लेता हूं एवरी फ्राइडे को हमारा स्पीकिंग है, सैटरडे को हमारा लिसनिंग है। एवरी सैटरडे हमारा लिसनिंग का मॉक टेस्ट होता है। और मैंने आपको जो एक वेबसाइट आपसे शेयर करनी है, उसमें तो बेशुमार मॉक टेस्ट पढ़े, आप देते रहिए। एवरी सैटरडे आपका एक मॉक टेस्ट होता है, सेल्फ इवेल्युएटेड होता है। ये आप टेस्ट में अपेयर होते हैं, देखते हैं और अपना स्कोर मुझसे शेयर करते हैं। एवरी सैटरडे लिसनिंग मॉक टेस्ट। समराइज दोबारा से, लिसनिंग को समराइज कर दे बेटा। पेपर पैटर्न आपके सामने आ गया, 4 पार्ट्स होते हैं, टोटल 30 मिनट्स का आपका पेपर होता है। और इसमें प्रॉब्लम आपको स्पेलिंग्स की आती है, वोकैबुलरी की आती है, उसका सॉल्यूशन सर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सेंट एंड स्पीड, दैट्स रियली नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर नॉट यूज टू लिसनिंग। आदि हो जाएंगे, मसला हल हो जाएगा। सर आपको मंडे और वेडनेसडे को लिसनिंग के लेक्चर्स डिलीवर करते हैं। आप को एक सेल्फ स्टडी प्लान दिया जाता है। मॉक टेस्ट आपका एवरी सैटरडे कंडक्ट किया जाता है। बुक 11 to 19 से आपका सेल्फ स्टडी प्लान बनाया हुआ है। और ये सेल्फ स्टडी प्लान कितने घंटों पर है, मैं ये भी बता दूं, ये 18 घंटों पर है, 18 आवर्स। 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 और 2, 18, 18 घंटों में ये खत्म हो जाएगा। अब तुम देख लो, तुम्हें 12 दिन में 18 घंटे देने, तो तुम्हें रोज आना, सेल्फ स्टडी प्लान अगर फॉलो करोगे तो तुम्हें रोज आना कितना टाइम देना पड़ेगा, ये 18 आवर्स का है। सर अगर रोजाना 1 घंटा दिया तो 12 घंटे, 1.5 घंटा दिया तो सर निमट जाएगा। आप सेल्फ स्टडी प्लान में आप 1.5 घंटा रोजाना दे रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी प्लान को 1 घंटा दें, 2 घंटा। अगर आपके पास टाइम कम है, आप 4 वीक्स के प्लान के साथ जा रहे हैं, तो आपके पास टाइम कम है, तो आपके लिए आइडियल प्लान है। मैंने इसलिए 12 डेज का बनाया है क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो 4 वीक्स की प्रेपरेशन प्लान में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके पास टाइम ही कम होता है। तो 18 घंटे फिर निकालें वो, फिर उनके पास प्रैक्टिस का भी टाइम नहीं है, तो फिर हो गया पेपर क्लियर।
चलें आगे चलते हैं। अब आ जाए, अब आपके हम रीडिंग की तरफ जा रहे हैं कि रीडिंग के अंदर हम किस तरह से आपको गाइडलाइन देते हैं। ठीक है, रीडिंग में सबसे बड़ा मसला आता है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना रीडिंग के अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम रीडिंग, हमारे पास दो तरह की रीडिंग्स होती हैं। एक होती है एकेडमिक रीडिंग और एक होती है जनरल रीडिंग। अच्छा देखो, मैं हमेशा गाइड करता हूं, मेरा जो ज्यादा तजर्बात रहे हैं, मैं कहता हूं जनरल रीडिंग से स्टार्ट करो। एकेडमिक वालों, जनरल रीडिंग से स्टार्ट करो और एकेडमिक रीडिंग पर खत्म करो। जनरल रीडिंग से स्टार्ट सर, और सर जनरल रीडिंग वाले क्या करें, वो बस जनरल रीडिंग ही कर लें, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, मेरा जो कहना है, मैं कहता हूं जनरल रीडिंग से स्टार्ट करो, एकेडमिक रीडिंग पर खत्म करो। बुक 11 to 19 मैं आपको पढ़ाता हूँ, बुक 11 to 19 इसके अंदर आप पढ़ते हैं। और जनरल की रीडिंग बुक अलग अवेलेबल है और एकेडमिक वालों की बुक्स अलग अवेलेबल है। जब मैं जनरल रीडिंग की बात करता हूं तो जनरल रीडिंग के अंदर आपके पास जो नाम आता है वो सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। ये जनरल रीडिंग है। जब मैं एकेडमिक रीडिंग की बात करता हूं तो एकेडमिक रीडिंग के अंदर पैसेज 1, पैसेज 2, पैसेज 3, ये रहा पैसेज 1, पैसेज 2 और पैसेज 3, एकेडमिक रीडिंग। अब ये अपनी अपनी जबान याद रखना कि हमारी रीडिंग के अंदर जबान कौन सी होती है। अच्छा, अब इनकी क्वेश्चन टाइप्स क्या है। पहले तो बेटा आपका जनरल रीडिंग का पेपर होता है 60 मिनट्स का। पहले आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, पहले आपका लिसनिंग का टेस्ट होगा, फिर आपका रीडिंग का टेस्ट होगा और फिर आपका राइटिंग का टेस्ट होगा। एक ही दिन में आप 3 मॉड्यूल्स देते हैं, और अगर आप कंप्यूटराइज दे रहे हैं तो फिर आखिर में आपका स्पीकिंग होगा, या इन तीनों से पहले आपका स्पीकिंग का टेस्ट ले लिया जाता है। आपको एक ही दिन में चारों मॉड्यूल्स के टेस्ट देने होते हैं कंप्यूटराइज के अंदर, लाजमी तौर पर 5 दिन में रिजल्ट भी आ जाता है। सेक्शन 1 के अंदर जो सवाल आते हैं, अब जरा सवालात सुन लें। ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन। मैं आपको पेपर पैटर्न पहले क्लियर कर दूं कि पेपर आपका कैसा है। ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन, ठीक है। ये और इसके साथ एक और सवाल आता है, मैचिंग इंफॉर्मेशन, मैचिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद आपके पास सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 के अंदर आपके पास बेटा एक ही सवाल आता है और वो है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसके लिए मैं आपको सिखाता हूं स्कैनिंग, स्कैनिंग। और सेक्शन 3 में जो सवाल आता है वो आता है सबसे इंपॉर्टेंट, लिस्ट ऑफ हेडिंग होता है। अगर लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं आया तो उसके साथ आ जाता है लिस्ट ऑफ पीपल, उसके साथ एमसीक्यूज आते हैं। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो और कोई दूसरा सवाल नहीं आएगा, वरना साथ में ब्लैंक्स भी आ जाती है। वैसे मैंने जनरल रीडिंग में 2 सवाल की कॉम्बिनेशन देखे, लेकिन 3 सवाल कॉमन है, आप 2 भी देखें। खत्म पेपर पैट, खत्म भाई, पेपर एंड। हर मॉड्यूल में हर सेक्शन को करने के लिए 20 मिनट दिए जाते हैं, 20 मिनट्स। बेवकूफ होते हैं वो बच्चे जो 20 मिनट पूरे लगा देते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले 1 मिनट देता हूं कि आप 1 मिनट ले लीजिए। और ये 1 मिनट मैं आपको किस लिए दे रहा हूं, मैचिंग इंफॉर्मेशन के कीवर्ड्स निकालने के लिए। उसके बाद 15 मिनट में ये सॉल्व हो जाता है, 1 मिनट में जवाबात ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर आप आगे चले जाते हैं। यही आप फॉलो करते हैं सेक्शन 2 में। और ये वाला टाइम मैं यहां से भी खत्म कर देता हूं, जरूरत ही नहीं है आप पेपर को पढ़ें, सेक्शन 2 को पढ़ें, बस शुरू हो जाए। हाँ, यहां पर जब आप आएंगे तो मैं आपको कहूंगा जाओ पहले 3 मिनट पेपर को पढ़ लो, 3 मिनट पहले पेपर को पढ़ लो, 15 मिनट में सॉल्व करो, आगे चलो। और आखिर में जो एक काम है वो है प्रूफ रीडिंग। आपने अभी जिस बच्ची ने 9 बैंड्स लिए हैं जनरल रीडिंग के अंदर, उसका वॉइस नोट सुन लेना पूरा। उसके अल्फाज थे, आखिर में मेरे पास प्रूफ रीडिंग का टाइम था 3 मिनट से ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि भाई वो सर की हर बात को फॉलो करती थी,
वो अलग बात है, हर रोज 10 मैसेजेस, कॉल्स तो मैं उठाता नहीं हूँ, लेकिन मैसेजेस, वॉइस नोट, लेकिन मुझे पता था ये कुछ करेगी। जब हमें पता चल जाता है ना ये स्टूडेंट कुछ करने वाला है, तो फिर हम आपको रिस्पॉन्ड करते हैं पॉजिटिवली। लेकिन अगर आप बिला वजह में परेशान कर रहे हैं ना, तो फिर हम आपको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है ना। रेगुलर स्टूडेंट्स को हम कभी ब्लॉक नहीं करते, मजाक कर रहे हैं। चले, रोजाना एक वॉइस नोट आपका राइट है। आप रोजाना मुझे एक वॉइस नोट भेज सकते हैं, मैंने 10 तक में वॉइस नोट, लेकिन वो लंबा होगा ना तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। अगर छोटी सी बात है तो टेक्स्ट कर दो, क्योंकि टेक्स्ट में फौरन पढ़ लेता हूँ। वॉइस नोट के लिए मेरी क्लास चल रही है, मैं कहीं बैठा हुआ हूँ बच्चों के साथ या कहीं और हूँ, मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, मैं सुन नहीं पा रहा होता। तो मैं, अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं ना अपनी बात, तो मैं फौरन पढ़ के फौरन जवाब दे देता हूँ। ये मेरी आदत है। वॉइस नोट सुनना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, और ड्यूरिंग द सेशन तो मैं कभी मोबाइल फोन उठाता नहीं। पैसेज वन, अब एकेडमिक रीडिंग वाले देखें। एकेडमिक रीडिंग वालों में देखो, सवाल ऊपर से देखो, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन, और दूसरा सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। ये सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स, ये लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ये आप, और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपको तमाम एकेडमिक वालों को हमेशा ये वाली टाइम मैनेजमेंट फॉलो करनी है। मैं कहता हूं 3 मिनट लगा दो, सवाल को पढ़ लो, समझ लो, स्कैनिंग कर लो, ट्रेसिंग कर लो, पेपर को पहले समझ लो कौन सी बात कहां से आई है, फिर आगे चलो। अच्छा, दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल ये देखो, ऊपर देखो, मैं सेक्शन 1 से मैंने यहां से ये मैचिंग इंफॉर्मेशन उठाया, मैचिंग इंफॉर्मेशन, ये मैचिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैचिंग इंफॉर्मेशन के साथ, इसके साथ दूसरा सवाल, ये अब आपकी जिंदगी में कोई भी क्लिक कर सकता है, कुछ भी आ सकता है। एकेडमिक वालों की जिंदगी फिक्स नहीं है, कोई भी 3 सवाल आ सकते हैं। मैचिंग इंफॉर्मेशन, लिस्ट ऑफ हेडिंग, एमसीक्यूज, ब्लैंक्स। फिर पैसेज 3 के अंदर कुछ सवाल आते हैं जो मैंने पैसेज 2 में भी देखे, लेकिन ये इसके सदाबहार सवाल हैं, यस नो नॉट गिवन, जो बराबर है बिल्कुल वही ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन की तरह, तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती हमें। हमने जब ऊपर पैसेज 1 में कर लिया, इसमें यहाँ पर दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर एक सवाल आता है समरी, समरी करके आती है, ब्लैंक्स होती है वो मैं आपको अलग से करवाता हूँ, मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास आती है, एक हफ्ता छोड़कर आती है। अब इस हफ्ते मैं फिर करवाऊंगा ये वाला सवाल, ये, और ये मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन। तो ये सवाल मैं अलग से सॉल्व करवाता हूँ तमाम एकेडमिक के स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला सवाल होता है। तो मैं चाहता हूँ यू आर एब्सोल्युटली फ्रेश एंड यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसी के अंदर आपको एमसीक्यूज भी नजर आ सकते हैं, ब्लैंक्स भी आ सकती हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल भी आ सकता है, लेकिन ये 2 सवाल जो मैंने पैसेज 3 में लिखे हैं आपको, ये आपको इधर ही नजर आते हैं। लेकिन एकेडमिक वाले सुन लो, वाजे तौर पे सुन लो, जरूरी नहीं है कि आपका पेपर इसी पैटर्न पर डिजाइन हो, जरूरी नहीं है। मैंने पैसेज 1 के अंदर लिस्ट ऑफ हेडिंग का सवाल देखा है, कभी नहीं देखा होगा आपने आप, लेकिन जब बुक 11 to 19 उठाएंगे तो आपको पैसेज 1 में लिस्ट ऑफ हेडिंग दे देते हैं उठाकर, गलत करते हैं ये लोग। मैंने इस वक्त जो आपके सामने पेपर पैटर्न लिखा है वो एक सदाबहार पेपर पैटर्न बना दिया, अल्लाह करे ऐसा पेपर आपके पास आए। ये एक फिक्स पैटर्न होता है जो ज्यादातर देखा जाता है। ज्यादातर अगर आप मुझसे पूछेंगे ना कि हमारा पेपर कैसे आता है, तो ये है एकेडमिक वालों का पेपर। और टाइम मैनेजमेंट, 3 मिनट पहले सवाल को पढ़ो समझो, उसके बाद 15 मिनट में सॉल्व करो, और आखिर में जो तुम लोग नहीं करते हो वो है प्रूफ रीडिंग। आखिर में प्रूफ रीडिंग 3 मिनट। ये है आपका जनरल रीडिंग वालों का पेपर पैटर्न, एकेडमिक रीडिंग वालों का पेपर पैटर्न, आपकी टाइम मैनेजमेंट जो डे 1 से फॉलो करनी है। जिस दिन जो असाइनमेंट आपको रोज मिलते हैं, उस असाइनमेंट को उसी टाइम के मुताबिक सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं हो रहा, नोट करो कितने टाइम में किया, फिर दोबारा उसी तरह का एक असाइनमेंट जब आएगा फिर उस टाइम को मैच करो, हर चीज अपने पास नोटबुक में नोट करो। ठीक है सर। अब आ जाए आपका स्टडी प्लान। पहले तो एसकेएच के लेक्चर सुन लो। एसकेएच के लेक्चर्स किस तरह से होते हैं, किस तरह से सर आपको पढ़ाते हैं। भाई मंडे को मेरी क्लास होती है रीडिंग की, मैं मंडे को पढ़ाता हूँ तकरीबन 1.5 सवाल। क्या मतलब सर?
ब्लैंक्स पढ़ाऊंगा। ब्लैंक्स करवाई तो सेक्शन 2 देखो, ऊपर से जनरल वालों का सेक्शन 2 निकल गया। जनरल वालों की ब्लैंक से शुरू करता हूं, फिर जाता हूं सेक्शन 1 पर ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन कराता हूं। सही है। जनरल वालों से स्टार्ट लिया तो एकेडमिक वालों का हलक गीला हो जाता है, खुश्क नहीं होता, ताकि हड्डी निकल जाए। अब मैं आता हूं कहां पर? अब मैं आता हूं एकेडमिक रीडिंग पैसेज 1 पर। उसमें दो सवाल आते हैं, एकेडमिक रीडिंग पैसेज 1 में दो सवाल ये आते हैं, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन और ब्लैंक्स। देख लो, मंडे को आपका पैसेज 1 निकल गया और जनरल वालों का सेक्शन 2 भी निकल गया और सेक्शन 1 का आधा सवाल निकल गया। ये मेरा मंडे को पढ़ाने का स्टाइल है। फिर मैं आता हूं ट्यूसडे को। अच्छा, जो मैं पढ़ाऊंगा उसी के ऊपर असाइनमेंट दूंगा और उसी किताब से दूंगा। अगर उसी किताब में नहीं होता उस तरह का सवाल तो किसी और किताब पे जाता हूँ, वरना कल मैं बुक 19 से पढ़ाऊंगा, बुक 19 से आपको असाइनमेंट भी दूंगा। ठीक है ना, जिस हफ्ते जो किताब चल रही होती है उसी से आपके असाइनमेंट्स बन रहे होते हैं। सर अब ट्यूसडे को आप क्या पढ़ाएंगे? ट्यूसडे को मेरा स्टार्ट होगा मैचिंग इंफॉर्मेशन से। मैचिंग इंफॉर्मेशन और आगे के ये जितने सवालात हैं ये मैं फॉलो करता हूँ। लिस्ट ऑफ हेडिंग, जनरल से स्टार्ट लेता हूं, एकेडमिक पे शिफ्ट करता हूं। ये है। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे। अब वेनेसडे को क्या करते हैं सर आप? वेनेसडे को भी मेरा यही पैटर्न होता है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं, तो मैं इन्हीं सवाल को वेनेसडे में भी फॉलो करता हूं, क्योंकि यही यही सवाल एकेडमिक में भी आ रहे हैं और जनरल रीडिंग में भी आ रहे हैं। लेकिन स्टार्ट लेता हूं जनरल से, खत्म करता हूं एकेडमिक वालों पर। ठीक है। और कभी कभार जनरल वालों से कहता हूँ अल्लाह हाफिज, एकेडमिक वाले बैठे रह जाते हैं, क्योंकि मैचिंग इंफॉर्मेशन के बाद जो सवाल आता है वो कभी कभार सिर्फ एकेडमिक वालों के लेवल का होता है। तो जब मैं कहता हूँ अल्लाह हाफिज तो जनरल वाले चले जाते हैं चिल करने, एकेडमिक वाले बैठे रहते हैं। ठीक है। और इसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है, मैंने आपसे कहा एक्स्ट्रा क्लास। अब कल मैंने एक सवाल पढ़ाया था, थे आप लोग कल एक्स्ट्रा क्लास? एक्स्ट्रा क्लास में मेरा ये वाला सवाल आता है, समरी और ब्लैंक्स। ये एक्स्ट्रा क्लास में आता है, ये सैटरडे को होती है एक्स्ट्रा क्लास या संडे को होती है, मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ अपने घरेलू हालात को देखते हुए। ठीक है भाई, चले। सैटरडे संडे किसी एक दिन ये होती क्लास है, एक हफ्ता छोड़कर होती है। अभी मैंने एक और सवाल करवाया था जो तारीख में सिर्फ 4 मरतबा आया है। भाई देखो, अगर एक सवाल पेपर में आया है तो वो तो फिर आएगा ना, आ सकता है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए वो दे सकते हैं। तो सर ने एक ऐसी एपिसोड रिकॉर्ड कर दी है कि वो अगले अब 5 हफ्ते तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन नोट्स बनाकर दे दिए, लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दिया, उसको सुन लेना। एक ही एपिसोड थी, उसमें पूरा सवाल निपटा दिया। दोबारा शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। सेंटेंस कंप्लीशन ये सिर्फ पूरी किताबों से मैंने छान के निकाल दिया, बुक 11 to 19 जहां जहां आया था सब मैंने पढ़ा दिया कल। आप इसको रिकॉर्डेड सुन ले, आपका मसला हल। समरी और ब्लैंक्स बहुत ज्यादा आजकल रिपीट हो रही है, पैसेज 3 में आती है, तो इसको मैं अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसके ऊपर भी पूरी एक अलग से पीडीएफ बना रहा हूँ। तो वो भी आपका एक मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, अगले हफ्ते में शायद बन जाएगी वो पूरी। जितने समरी और ब्लैंक्स आई है वो अलग से एक पूरी उसकी पीडीएफ बनाकर उसकी वोकैबुलरी रिकॉर्ड कर कर पूरा सेशन वो आपके हैंड ओवर कर देंगे, तो आपका मसला ही हल हो जाएगा और आने वाली जनरेशन का भी मसला हल हो जाएगा। आगे आपको स्टडी प्लान समझ, यहां पर भी ये एसकेएच के लेक्चर्स होते हैं। अब आपको एक दे रहे हैं हम 12 डेज का स्टडी प्लान। अच्छा देखो, पहला जो 12 डेज का, मेरे पास दो मैं प्लान्स बनाए हैं, 12 डेज स्टडी प्लान दो है, ये दो तरह से है 12 डेज स्टडी प्लान। अब तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 4 हफ्ते हैं, तो तुम दोनों प्लान्स को फॉलो करना। अच्छा, जो पहला प्लान है वो मैंने सेक्शन और पैसेज वाइज बनाया है। सेक्शन वाइज, यानी कि पहले आप सेक्शन 1 को सुन लें, तैयारी करें, फिर सेक्शन 2 की और फिर सेक्शन 3 की, फिर पहले पैसेज 1 की, फिर पैसेज 2, फिर पैसेज 3।
तो मैं चाहूंगा कि आप अपना स्टडी प्लान पहले जो फॉलो करें वो सेक्शन वाइज और पैसेज वाइज फॉलो करें। आप मुझसे 12 डेज का स्टडी प्लान कल ले लें और अपने 12 डेज के स्टडी प्लान को फॉलो करें। जिस दिन आपके ये प्लान मुकम्मल हो जाए, अब आप बोले सर हमें टॉपिक वाइज दे दीजिए, टॉपिक वाइज स्टडी प्लान चाहिए सर। मैं चाहती हूं कि बस मैं सुनूं ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को। सर मैं चाहती हूं मैं सिर्फ लिस्ट ऑफ हेडिंग को सुनूं। सर मैं चाहती हूं एमसीक्यूज को सुनूं। तो टॉपिक वाइज स्टडी प्लान भी मेरा बन रहा है, वो आपको 2 हफ्ते बाद आपके हैंडओवर हो जाएगा। तो ये 2 स्टडी प्लान हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 1 पार्ट 1, राउंड 1 पार्ट 2। तो आप इस तरह से अपनी सेल्फ स्टडी प्लान को फॉलो करें। और जिस तरह से मैंने आपको लिसनिंग के अंदर गाइड किया है, ये वाला याद रखें कि आपके पास जिन डेज में आपको रीडिंग को फॉलो करना है वो डेज ये रहे। आप मंडे की रात 9 बजे से थर्सडे की रात 9 बजे तक सिर्फ रीडिंग को फॉलो करें। ठीक है, अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको, सर मॉक टेस्ट नहीं लेते? अरे मॉक टेस्ट कहाँ, क्यों नहीं लेंगे भाई? मॉक टेस्ट आज चल रहा था हमारा, हमने मॉक टेस्ट दिया था। एवरी संडे आपका रीडिंग का मॉक टेस्ट होता है, सेल्फ इवेलुएटेड होता है, आपको पीडीएफ मिलती है, आप उसको सॉल्व करते हैं। सर वो मॉक टेस्ट कहाँ से डिजाइन करते हैं? वो मॉक टेस्ट मैं मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, आइल्स कैम्ब्रिज बुक से रिकॉर्ड बनाता हूँ, लेकिन बता दूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। तो मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट ही रहने दें। लेकिन वो प्लान करता हूँ मैं, बुक 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 हर जगह से मेरा मॉक टेस्ट बना हुआ है। तो आप तकरीबन 8 हफ्तों में 8 डिफरेंट मॉक टेस्ट करते हैं। ठीक है, रीडिंग का प्लान क्लियर हो गया। सर रीडिंग में प्रॉब्लम क्या आएगी? आपने कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। बहुत अच्छा सवाल। रीडिंग में प्रॉब्लम जो है वो वोकैबुलरी है। रीडिंग में जो प्रॉब्लम है वो आपकी वोकैबुलरी है। जिसकी पास वोकैबुलरी नहीं, वो नहीं समझ पाता। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसमें वोकैबुलरी, और कोई दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं। सर आंसर्स लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप पेपर बेस दे रहे हैं, याद रखें, सुन ले मेरी बात गौर से, अगर आप पेपर बेस दे रहे हैं तो भी आपको 60 मिनट्स मिलते हैं। आपको उन्हीं 60 मिनट्स के अंदर अपने आंसर्स को ट्रांसफर करना है। ये जो मैंने आपको दिया ना टाइम मैनेजमेंट, 1 मिनट में पहले पेपर पढ़ो, 15 मिनट में सॉल्व करो, 1 मिनट में आंसर ट्रांसफर करो। कोई हीरो या हीरोइन ना बने कि पहले मैं अपने सारे सेक्शंस पैसेजेस कर लूं फिर मैं ट्रांसफर करूंगी। वो तुम्हारे चाचा नहीं खड़े हुए वहां पर, वो 60 मिनट बाद बोलेंगे स्टॉप राइटिंग, बस गया। सर वो 1 मिनट, सर आंसर लिख रही हूँ। एक बच्ची हमारी थी, वो पूरी खाली आंसर शीट देकर आई, सारे आंसर्स, आंसू से रो रही थी। फोन आया, सर मैंने सारे आंसर्स लिख लिए थे। तो मैंने कहा मतलब अचार डालने के लिए लिखे थे? मैंने कहा भी था सेक्शन 1 खत्म हो सर, वो बस मैं चाह रही थी कि मैं एक साथ लिख दूंगी, लेकिन सर वो आखिर में सेक्शन 3 फंस गया और बस सर मैं मेरा पेपर बढ़ गया। ठीक है, तो बेटा ये गलतियां ना किया करें। जिस तरह से देखो सर गाइड कर रहे हैं ना, बस उस तरह से चलो। तुम्हारा 8 बैंड आ जाएगा, तुम्हारा 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा। बस तुम्हारी प्रैक्टिस, अगर सेल्फ स्टडी प्लान को आप फॉलो कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको सेल्फ स्टडी प्लान में कम से कम 2 आवर्स लगाने पड़ रहे हैं। सेल्फ स्टडी प्लान में 2 आवर्स। अच्छा देखो, मैं एक एडवाइस कर रहा हूँ, ये 2 आवर्स को स्प्लिट कर देना, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात। लिसनिंग और रीडिंग में कुछ बातों को समराइज कर रहा हूँ। आइडियल जो प्रैक्टिस होती है ना लिसनिंग की, बस 30 मिनट से ज्यादा मत सुनना। लिसनिंग को 30 मिनट से ज्यादा नहीं सुनना, भले से तुम्हें 1.5 घंटा देना है, दिन में 3 मरतबा दो। रीडिंग को 60 मिनट से ज्यादा मत करना। हाँ ये कर सकते हो, तुम एक अपनी एक सेटिंग कर रहे हो 1.5 घंटे की, तो उसमें आधा घंटा लिसनिंग करो, आधा घंटा, 1 घंटा रीडिंग करो। वजह सर, पेपर में तुम्हारा यही स्टेमिना चेक होगा कि क्या तुम 60 मिनट्स रीड कर सकते हो बगैर चकराए, क्या तुम 30 मिनट सुन सकते हो। बस इसी को प्रैक्टिस करो, 1.5 घंटा ही लगाओ। भाई सुबह में 1.5 घंटा निकाल लो प्रैक्टिस के लिए, दोपहर में निकाल लो, बस हो गया तुम्हारा। सेल्फ स्टडी प्लान को फॉलो कर लो। लेकिन सर हम तो ऑफिस पर होते हैं, जॉब में होते हैं, टाइम ही नहीं होता सर। तो बस फिर मेरी क्लास लेते रहो ता हयात।
जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारी तैयारी हो गई। लेकिन देखो मेरी क्लास से तुम्हें चीजें पता चलती हैं, प्रैक्टिस जरूरी है। तुमने ड्राइविंग क्लास ले ली, अब तुम्हें ड्राइविंग सिखा रहा है वो, तुमने कहा बस आप चलाएं मैं देख रहा हूँ। ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, तुम देख रहे हो, कभी आओ तो ड्राइविंग सीट पे तो बैठो। अरे नहीं नहीं, वो टाइम नहीं है यार, वो बेगम इंतजार कर रही है। एक दिन बैठ गए आप गाड़ी पे, ठोक दिया आपने किसी को। जब भी कहा था पहले प्रैक्टिस कर लो, वरना बेटा आप जाओगे डायरेक्ट आइल्स की सीट पे बैठोगे, फिर गाड़ी ठुक जाएगी, फिर आपका नुकसान हो जाएगा 60,000 रुपए का। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रैक्टिस इज कंपल्सरी पार्ट इन आइल्स प्रेपरेशन। आपके पास, चलो देखो अगर टाइम नहीं है ना तो आप एक दिन लिसनिंग और एक दिन रीडिंग कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन प्रैक्टिस करो। एवरीडे प्रैक्टिस टेक्स यू टुवर्ड्स आइल्स 8 बैंड्स। अगर आप रोज प्रैक्टिस करते हैं तो 8 बैंड्स का ख्वाब देखिए। आप रोज प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर 8 बैंड्स में कैसे पहुंचोगे। अभी एक दिन में बैठ गए, सिगरेट का डब्बा लेके 5 घंटे प्रैक्टिस हो रही है, लड़कों की आदत है। हम देखते थे ना जो फिजिकल एकेडमी में, तो आ गए सुबह से प्रैक्टिस करने, यार सिगरेट तो बंद कर दे सर, वो फिर दिमाग नहीं चलेगा। तो भाई ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती है, आप एक रूटीन बनाकर प्रैक्टिस करें। ठीक है बेटा, चले रीडिंग का प्लान हो गया। आए, अच्छा अब रीडिंग के सवालात का एक दीदार कर लेते हैं, ताकि हर देखो हर चीज क्लियर हो जाए। हर चीज जहन में क्लियर हो जाएगी ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। भाई आप शेयर कर दीजिए, मैं अभी क्वेश्चन आंसर सेशंस पे आऊंगा तो आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, अब आपके सामने एक रीडिंग की हम लेकर आते हैं। पहले जरा एक चीज और हम देख लेते हैं कि रीडिंग के अंदर जब हम जाते हैं तो रीडिंग के अंदर एक चीज और होती है। काइंडली शेयर कीजिएगा। रीडिंग 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 रीडिंग। अब रीडिंग के अंदर जो स्पोर्ट्स होते हैं वो क्या है, ये लीजिए। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं शेयर कर रहा हूँ। अब ये है जनरल रीडिंग का पेपर पैटर्न। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जो बातें सर ने आपको बताएंगे। 3 सेक्शंस होते हैं, वहां पैसेज लिखा हुआ है लेकिन 3 सेक्शंस होते हैं आपके पास। पहला सेक्शन 13 मार्क्स, दूसरा सेक्शन 13 मार्क्स, और तीसरा जो है वो 14 मार्क्स का है। इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं। सर ने आपको बहुत आसान करके बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन उसको समराइज करके आसान अल्फाजों में सर ने आपको बता दिया। अब अगर आप जनरल रीडिंग के स्टूडेंट हैं, एकेडमिक रीडिंग वाले भी देख लें। एकेडमिक रीडिंग के अंदर 3 पैसेजेस आते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। नीचे देखें यस नो और नॉट गिवन है, यहाँ पर देखें यस नो नॉट गिवन नहीं है। बस ये सवाल है जो एडिशनल होता है। सेंटेंस कंप्लीशन है, यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीशन मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने एक दफा मैंने देखा है आया है यहाँ पे भी सेंटेंस कंप्लीशन। जनरल रीडिंग में सिर्फ बुक 11 से बुक 19 तक स्ट्रॉ लगाकर मैंने कल पिया था, तो एक एक सवाल मेरी स्ट्रॉ में आया, तो वो मैंने कल रिकॉर्ड करवा दिया, उसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा अब आइए स्कोर। सर मेरा टारगेट है 8 बैंड्स। तो 8 बैंड्स के लिए बेटा आपको कहाँ जाना चाहिए ये देखिए, क्योंकि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट 8 है और मिनिमम रिक्वायरमेंट एकेडमिक वालों के लिए 6.5 होती है। इट मींस दैट यू हैव टू गिव एटलीस्ट 35 करेक्ट आंसर्स। In general reading, you have to give at least 37 correct answers to get 8 bands। 9 आ चुके हैं बेटा, 9 आए हैं उस बच्ची के। तो ये सोच लो, ये मत सोचो नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता। भाई कर सकते हैं अगर आप हमें फॉलो करें। सेल्फ स्टडी प्लान से तो खैर ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके रीडिंग अगर आपने एक पीले स्कूल और एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ा है तो लाजमी तौर पर आपके रीडिंग स्किल्स अच्छे नहीं है। हाँ अगर आपने ओ लेवल्स किया हुआ है, कैम्ब्रिज सिस्टम से आपने पढ़ा है, कोई आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है, इससे पहले आपने कोई और टेस्ट की तैयारी की है, आपने जीआरई किया है, सेट किया है, तो फिर तो आपके लिए आइल्स हलवा हो जाता है और आइल्स एग्जाम्प्ट हो जाता है। जो लोग सेट कर लेते हैं या जीआरई कर लेते हैं तो उनके लिए फिर आइल्स जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है उनका, क्योंकि वो उनके बाप है। जीआरई और सेट है वो आइल्स का बाप है। आइल्स तो बहुत आसान है क्योंकि उसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें। सर इसमें आपको एक किताब भी हम तोहफतन दे देंगे, जो मैंने आपसे वादा किया है वो किताब आपको मिल जाएगी। एक 1000 वर्ड्स की एक वोकैबुलरी की बुक है,
जो आपको मैं फॉरवर्ड करूंगा। जिस इंसान ने बनाई है, इंडियन कोई टीचर है जिसने कंपाइल की थी, तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ठीक है ना। अगर जिंदा है तो भगवान उसे जिंदगी दे। बस टीचर की मेहनत है, उसको दुआ में याद रखना चाहिए, बड़ी मेहनत से उसने कंपाइल की है, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स तो हमारे लाइव सेशन से वोकैबुलरीज लिख रहे हो। अब आ जाते हैं आइल्स। आइल्स 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 स्पीकिंग। आइल्स स्पीकिंग और उसके बाद आइल्स राइटिंग, ठीक है। अब आइल्स सर स्पीकिंग में क्या होता है, हम कैसे तैयारी करते हैं, बोलते कैसे हैं, सुनते ही रहते हैं, क्या बोलते भी हैं बेटा। आइल्स स्पीकिंग का देखो सेशन ही स्पीकिंग का है, तो अगर इसमें आप सुन रहे हुए तो फिर मजा नहीं आएगा। आइल्स स्पीकिंग के पहले पेपर को समझ लो। पार्ट 1, पार्ट 1 12 मिनट का टेस्ट होगा, 12 मिनट का, नॉट मोर देन दिस। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। पार्ट 1 में आपसे कहा जाता है भाई, ज्यादा से ज्यादा आपसे कहा जाएगा आपके पास कितना टाइम है, बहुत ज्यादा 4 मिनट। तो जिसमें आधा मिनट आपका इंट्रोडक्शन में गुजर जाता है, फिर 3 मिनट में आपसे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे सवाल किए जाते हैं। वो सवाल अभी आपके सामने रखता हूँ। पार्ट 1 इज द इजिएस्ट वन। पार्ट 2 3 मिनट का होता है, जिसमें 1 मिनट आपको सोचने का दिया जाता है, सोच लो क्या बोलना है। और फिर पार्ट 3 में 4 मिनट तक आपको एक डिस्कशन राउंड होता है, 4 मिनट। तो ज्यादा से ज्यादा आपको बोलना होता है 11 मिनट, 12 मिनट, नॉट मोर देन दिस। 4 मिनट लगाने का। हम आपकी जिस तरह से प्रैक्टिस करवाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप अपने हर स्पीकिंग के सेशन में 15 मिनट बोलें। आपका स्पीकिंग SKH लेक्चर्स का बात है, मैं खुद स्पीकिंग का सेशन कंडक्ट करता हूँ, मेरे साथ मिस आफिया होती है जो मुझे सपोर्ट कर रही होती है। वैसे तो मैं कभी छुट्टी नहीं करता, इन केस ऑफ एन इमरजेंसी आई हैव टू टेक अ डे ऑफ, बट आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मेरे जो लेक्चर्स होते हैं वो होते हैं आपके साथ ट्यूसडे को। अब ट्यूसडे को आपका होता है पार्ट 1। मैं ट्यूसडे को फॉलो करता हूँ पार्ट 1 को। और फिर आपका होता है अगला थर्सडे को। उस दिन हम फॉलो करते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 को। और फिर आपका फ्राइडे को होता है मॉक टेस्ट। फ्राइडे को आपका होता है मॉक टेस्ट। अच्छा, अब पार्ट 1 के अंदर क्योंकि बहुत आसान सवाल होते हैं, देखना चाहते हैं कैसे सवाल होते हैं, लाइव एंड एक्सक्लूसिव देखेंगे तो बात ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। काइंडली शेयर कीजिएगा मेरी स्लाइड। पार्ट 1 और पार्ट 1 के अंदर, पार्ट 1 में क्या होता है पहले आप खुद देख लें, फिर हम बात करते हैं। पार्ट 1, वेयर आर यू। आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 आ जाइए, ये लीजिए। अच्छा, ये आपको देखें, ये आपका पूरा किस तरह से आप आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 का सेशन आपका कंडक्ट किया जाता है। आइल्स स्पीकिंग पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका फ्राइडे को मॉक टेस्ट होता है, तो मॉक टेस्ट के अंदर हम आपको एक पार्टिसिपेंट देते हैं, एक पार्टिसिपेंट आपके साथ होता है, और आपके पास पार्ट 1 में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। दे आर वेरी जनरल क्वेश्चन। डू मैनी पीपल लाइक म्यूजिक, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन। अच्छा, अब देखो टाइमर स्टार्ट हो गया। आपके पास 3 मिनट होते हैं। 3 मिनट में एग्जामिनर आपसे 3 डिफरेंट टॉपिक्स पे कोई भी सवाल कर सकता है। अगर आपने 3 मिनट से कम बोला, फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा डू यू ऑफन गेट बोर्ड, आपने कहा यस आई डू। अबे तुमसे ये थोड़ी नहीं पूछ रहे डू यू एक्सेप्ट जेसिका एज योर ब्राइड, यस आई डू। आइल्स स्पीकिंग टेस्ट हो रहा है, स्पीक एटलीस्ट, कम अप विथ 3-4 sentences. What kind of things are boring to you? There are very few things which are boring to me, like load shedding and waiting in the queue and getting stuck in traffic. That these things really make me bored. Was school boring when you were younger? No, not at all. बस खत्म।
क्या हो गया भाई, नो नोट एट ऑल, बस खत्म। ऐसे जवाब देंगे तो आप 5 से नीचे रहेंगे। यू हैव टू स्पीक फॉर 15 सेकेंड्स। देखो 3 सवाल पूछे जाते हैं। इफ यू स्पीक फॉर 15 सेकेंड्स, आपने 1 मिनट बहुत आसानी से बोल लेना है। अच्छा, ये आसान होता है। आपसे ज्यादातर जो सवालात पूछे जाते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। याद रखो, हमेशा क्वेश्चन को फॉलो करते हुए जवाब दिया जाता है। स्पीक टू द पॉइंट, डोंट स्पीक फॉर अ लॉन्ग, डोंट डिस्कस इररेलेवेंट स्टफ। स्टे टू द पॉइंट, कम अप विथ 3 सेंटेंसेस 4 सेंटेंसेस। 15 सेकंड हो गए। 3 सवाल हुए, 1 मिनट हो गया, फिर 3 सवाल 1 मिनट, फिर 3 सवाल 1 मिनट, पार्ट 1 खत्म, 3 मिनट में खलास। ये आपका वो राउंड होता है जहां से आपको थोड़ी सी हिम्मत और हौसला मिल जाता है। देखो टेंशन मत लेना। पेपर बर्बाद कब करता है बच्चा? जब वो एंजाइटी में होता है। मैं कहता हूं, देखो जिस दिन पेपर हो ना, उससे एक दिन पहले छुट्टी ले लो और सो जाओ। ये नहीं है बैठ के पढ़ रहे हो जैसे बोर्ड के पेपर में रट्टे मारते थे। रट्टाफिकेशन नहीं है, ये आपके स्किल का टेस्ट है। बस हो गई तैयारी, अपना स्किल पॉलिश कर लिया 8 हफ्ते में जितना करना था, एक दिन पहले तो सो जाओ यार। ठीक है, ताकि वहां अच्छे से और पेट भर के जाओ, खाली पेट मत जाना, ताकि दिमाग चले। बहुत मुश्किल चीज होती है। अब आप पार्ट 2 में आ गए। पार्ट 2 में आपको मिलता है क्यू कार्ड। ये आपका क्यू कार्ड आपकी स्क्रीन पे आ गया। ऐसे ही हम आपका टेस्ट ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। अब आपके पास प्रेपरेशन टाइम होता है 1 मिनट का। यू हैव 1 मिनट फॉर प्रेपरेशन। 1 मिनट तक आप प्रेपरेशन करते हैं। जैसे आपका प्रेपरेशन टाइम खत्म होता है, देन यू स्टार्ट स्पीकिंग। एक पार्टनर आपको मिल जाता है। उस पार्टनर के साथ आप अपने मॉक टेस्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब उसकी टर्न, आपकी टर्न खत्म होती है, फिर वो उसका टेस्ट टर्न स्टार्ट हो जाती है। तो आप फ्राइडे को जब अपना मॉक टेस्ट देते हैं, तो आप 2 मॉक टेस्ट दे देते हैं। एक मॉक टेस्ट आप सुनते भी हैं और एक मॉक टेस्ट आप डिलीवर करते हैं, यानी कि आप 40 मिनट्स की आपकी एक्टिविटी होती है। ठीक है, और उससे पहले लेकिन आपको गाइड ही किया जाता है। कैसे? जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 की तैयारी करते हैं, तो मैं कैसे गाइड करता हूँ बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए ये टाइम खत्म हो गया आपने। फिर आप पार्ट 3 में चले जाते हैं। पार्ट 3 के अंदर आपके पास डिस्कशन राउंड होता है। जो आपके पास क्यू कार्ड आता है, उसी के ऊपर आप 4 मिनट तक बात करते हैं। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस करता है, and you have to give your answer, and you have to give long answers, that you have to speak for a minute. आप 1 मिनट भी एक सवाल पे बोल रहे हैं, that's an ideal thing. But don't give your personal opinions. Do you think old people will be able to keep up with pace of technology in 50 years? Don't give your personal answers. Don't give your don't tell what you think according to me. Don't say like this. Give neutral answers, add an example, give some explanation, speak as long as you can, stay to the topic, use vocabulary, use good sentence structure. This is the winning round. Part 2 is a scoring round and part 3 is a winning round. यहां पर एग्जामिनर बस आपको रोक दे, ओके माय नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने बोलने में कंजूसी करी, अगर एग्जामिनर को बार बार आपने मौका दिया सवाल पूछ, उसको सवाल पूछने का मौका नहीं देना। अभी एक बच्ची का 8.5 बैंड्स आए। उसने मुझसे ये कहा कि सर मैं सिर्फ बोलती रही, आई डिड नॉट लेट द एग्जामिनर स्पीक, दैट मेड मी रीच 8.5 बैंड्स। इफ यू स्पीक यू विल गेट a score, and if you don't speak, you let the examiner speak, then you will suffer in IELTS speaking. अच्छा, अब क्योंकि आपके पास आइडियाज नहीं होते, तो आपको मॉक टेस्ट में भेजने से पहले हम क्या करते हैं, आइए। आपको एक असाइनमेंट मिल जाता है। सेट 2, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये रहा आपका एक असाइनमेंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। आपको हम जब थर्सडे को हमारी जो एक्टिविटी होती है थर्सडे वाले दिन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट में अपेयर हो सके। ये देखें, ये आपको एक असाइनमेंट मिलता है। ये हर वीक हम इशू करते हैं आपको, ठीक है ना। और इस दफा मैंने सोचा है कि मैं थर्सडे के बजाय वेडनेसडे को दे दूंगा, ताकि आप वेडनेसडे की रात से इसको पढ़ना शुरू कर दें। सिर्फ 9 सफ़ात होते हैं, इससे ज्यादा नहीं। पहला सफ़ा तो यही है, उसके बाद आपके पास 8 सफ़ात होते हैं। यार मैं कहता हूं कि अगर स्पीकिंग का स्कोर इम्प्रूव करना है, तो आपको अपनी वोकैबुलरी और अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेहतर बनाना होगा। अब आपको जो आता है वही बोले जा रहे हैं। ये देखें, मैंने आपको सबसे पहली चीज क्या दी, मैंने आपको क्यू कार्ड दे दिया। ये वही क्यू कार्ड होगा
जो आप थर्सडे को अपनी क्लास में पार्टिसिपेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो आपको हम पहले से एक मटेरियल दे देते हैं कि भाई आप देखें किस तरह से बोला जाता है। तो आपके पास मटेरियल आता है, हर वीक का मटेरियल आपको मिलता है। ठीक है। अगर आप मेरे साथ 8 हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको 36 32 क्यू कार्ड्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। 32 क्यू कार्ड्स बहुत होते हैं। और जिन रिसोर्स से मैं क्यू कार्ड्स कलेक्ट कर रहा हूँ, मुमकिन है कि आपको यही क्वेश्चंस अपने एग्जाम में मिल जाए। ठीक है ना, ये आपके पास पेपर से नहीं ले रहा हूँ, ये बहुत सारी रिसोर्सेज होती है, जो प्रिडिक्शंस होती हैं, वहां से ये मटेरियल हम कलेक्ट करते हैं। और मुमकिन है कि आपका जो सवाल आए, अगर आप दिसंबर के अंदर अंदर पेपर दे रहे हैं, तो दिसंबर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यू कार्ड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉलो अप क्वेश्चंस हैं, वो ही आपको असाइनमेंट के तौर पर मिलते हैं। तो आप थर्सडे को पहले इसको रीड करते हैं। रीड किए बगैर सेशन में मत आना क्यू पार्ट के और पार्ट 3 के, क्योंकि जब तुम ये रीड करोगे तुम्हारी वोकैबुलरी एक्सप्लोर होगी। तो जब तुम्हें ये मटेरियल मिले तो क्या करना, इसमें से वोकैबुलरी एक्सट्रैक्ट करना और इसको पहले रीड करना 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, 4 दफा, कि तुम सेशन में बोल सको। स्पीकिंग सेशन में बोलना नहीं सिखाऊंगा, मैं कहूंगा बोलो। क्या बोलूं, मटेरियल दिया था, असाइनमेंट दिया था, सिर्फ 4 क्यू कार्ड्स दिए थे, तो कहा था पढ़ लो, तैयारी कर लो, लेकिन नहीं, होता ही नहीं है भाई, पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। वैसे तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसको मंडे को इशू कर दूं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ताकि 4 दिन में रोजाना एक क्यू कार्ड पढ़ने को मिल जाए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कल सुबह में इशू कर दूं, ताकि आप लोग इसको आने वाले दिन के लिए तैयार करना शुरू कर दें। तो ये आपके 4 क्यू कार्ड्स विद फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। और यही चीज की हम थर्सडे को प्रैक्टिस करवाते हैं, इसी का हम मॉक टेस्ट में यही 4 क्यू कार्ड्स आते हैं। तो अब आप 2 क्यू कार्ड्स का आप टेस्ट देते हैं और 2 क्यू कार्ड्स आप दूसरे को सुनते हैं वो क्या बोल रहा है। तो आप वही 4 क्यू कार्ड्स को टारगेट कर रहे होते हैं, यानी कि आप 2 दिन पूरा स्टक रहते हैं उन्हीं क्यू कार्ड्स, उन्हीं फॉलो अप क्वेश्चंस के अंदर। और मैं कोशिश करता हूँ, वादा नहीं कर रहा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ये कल सुबह मटेरियल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूं। अगर मैं लिख दूंगा अपने प्लान के अंदर तो मुझे देना पड़ जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि भाई आपको मटेरियल मिलेगा, क्योंकि जो मैं लिखता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, वो मुझे करना पड़ता है। मटेरियल आप मुझसे कलेक्ट कर लेंगे मंडे को। ठीक है ना, कौन सा मटेरियल, पार्ट 2 और पार्ट 3 का, क्योंकि पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। पार्ट 1 इज द इजीएस्ट राउंड। मैं पार्ट 1 की स्लाइड देखो शेयर कर रहा हूँ। पार्ट 1 सिर्फ ट्यूसडे को आ जाओ मुंह धोकर, पार्ट 1 की तैयारी आपकी ऑनलाइन सेशन में हो जाती है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। भाई पार्ट 1 की स्लाइड शेयर करते हैं, पार्ट 1 हम शेयर करते हैं, आपसे वेट कीजिएगा। वापस जाते हैं, पार्ट 1, वेयर आर यू, पार्ट 1, आई एम जस्ट शेयरिंग पार्ट 1। ये लीजिए। नहीं, ये वाली नहीं है। पार्ट 1 की मेरे पास बहुत सारे मटेरियल है, मैं मुख्तलिफ मटेरियल से पढ़ाता हूँ, लेकिन जो सबसे आइडियल मटेरियल है मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। वेयर आर यू, लिसनिंग पार्ट 1, चलें वो ट्यूसडे की क्लास में आप आएंगे ना तो मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने उसकी एक अभी पीडीएफ भी मैंने शेयर की थी, कहाँ गई, होनी चाहिए, यहीं पर थी।
मटेरियल मेरा इतना है कि मैं जहन में नहीं रह पाता, कहाँ मैंने सेव कर देता हूँ। उम्र भी होती जा रही है तो थोड़ा भूल जाते हैं। आइल्स स्पीकिंग पार्ट वन, नहीं, लेट मी ट्राई वन लास्ट टाइम। स्पीकिंग, स्पीकिंग पार्ट वन टू थ्री। माशाल्लाह, शुक्र से किस्मत अच्छी थी, ढूंढने से सब मिल जाता है। ये लीजिए, आइल्स स्पीकिंग पार्ट वन। प्रैक्टिस कैसे करवाता हूँ? ट्यूसडे को आपका आइल्स स्पीकिंग पार्ट वन का सेशन होता है, और पहला जो राउंड होता है वो वार्म अप राउंड होता है। इसमें आपको मैं सिखाता हूँ हाउ टू आंसर क्वेश्चन। 20 मिनट मेरी बात होती है, 20 मिनट मेरी एक्सप्लेनेशन होती है। आप मुझे ट्यूसडे को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी, और फिर मैं आपको कहता हूँ चलो बेटा शुरू हो जाओ बोलना। अब ये आपका वार्म अप राउंड शुरू होता है। आंसर आपकी स्क्रीन पर लिखे होते हैं, आपको बस जल्दी जल्दी जवाबात देने होते हैं। आपके साथ 2 पार्टिसिपेंट्स होते हैं या 3 होते हैं, एंड यू वार्म अप योर सेल्फ इन आइल्स स्पीकिंग पार्ट वन। बड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं, और उसके बाद फिर आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। ये है आपका आइल्स स्पीकिंग पार्ट वन के क्वेश्चंस। 3 मिनट आपको बात करनी होती है, एक पार्टिसिपेंट आपके साथ होता है। पहले मैं आपको वार्म अप कर देता हूँ, यहीं से आप इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा ये मेरा एक मटेरियल है, इसमें मैं आपके आंसर्स भी मैं आपको दे देता हूँ। ये पूरा पार्ट वन की फाइल आपके पास आ जाएगी कि आंसर कैसे दिया जाता है। तो आप कोशिश करें कि अपने पार्ट वन को सेशन से आने से पहले थोड़ा सा इसको रीड कर लें, पीडीएफ को, कि अच्छा इस सवाल को कैसे रीड करना है। सिर्फ आप ट्यूसडे को पार्ट वन पे फॉलो कर सकते हैं, और इस पीडीएफ में इतने सवालात हैं कि आपका पार्ट वन निमट जाता है। यू हैव ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन, 30 डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो ये पार्ट वन की आपके। अच्छा, इसी का एक और मटेरियल मेरे पास है, अगर वो भी मिल जाए तो आपकी जिंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। वो भी मैं अक्सर आप स्टूडेंट से शेयर करता हूँ, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। और एक पूरी मास्टर फाइल है मेरे पास आइल्स स्पीकिंग में। जितना मेरा मटेरियल है वो उसके अंदर मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि मैं खुद भूल जाता हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पर। तो इसलिए मैंने बंद कर दिया, तो अभी आज के सेशन के बाद आपको मिल जाएगी, तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है भाई, आइल्स स्पीकिंग के हवाले से बातें खत्म हो गई हैं। आपको मटेरियल मैंने वो मादा कर लेता हूं कि मैं आपको मंडे को दूंगा। इस मटेरियल को आप इस्तेमाल कब करेंगे? मंडे को रीड करें, ट्यूसडे को रीड करें, वेंसडे को रीड करें, थर्सडे को आप पार्ट टू और पार्ट थ्री के सेशन में जब आप आएंगे तो आप सारे क्यू कार्ड्स को रीड कर चुके हो। आप सिर्फ इंतजार में हो कि कोई मुझे बोलने का मौका दे दे। ठीक है, गॉट इट। अब इस बात को याद रखिएगा, मटेरियल आपके पास, मैं पूरी कोशिश करूंगा कल सुबह आपके पास मटेरियल पहुंच जाए, ताकि आप रोजाना थोड़ा सा वक्त निकाल कर रीड करें। ठीक है, मॉक टेस्ट फ्राइडे को होता है। मैंने मॉक टेस्ट की पूरी बाकायदा आपसे स्लाइड शेयर कर दी है। 2 मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करते हैं, और 2 मॉक टेस्ट आप कंडक्ट करते हैं, यानी कि 40 मिनट्स की एक्टिविटी रहती है आपकी। अब आ जाइए राइटिंग। सर राइटिंग में क्या होता है? राइटिंग का असाइनमेंट कल आ रहा है, बता दिया है। राइटिंग, राइटिंग के अंदर 2 मॉड्यूल्स होते हैं, टास्क वन और टास्क टू। स्पीकिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता, चाहे आप जनरल करें चाहे आप एकेडमिक करें, लेकिन जब आप एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं तो इसमें डिफरेंस है। ठीक है, एकेडमिक राइटिंग और जनरल राइटिंग, सर क्या डिफरेंस है? 2 तरह की आपकी राइटिंग्स है। दोनों के अंदर एक में आता है टास्क वन। इसका जो टास्क वन है, इसमें रिपोर्ट्स आती हैं। 6 तरह की रिपोर्ट्स हैं, 6 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, 6 रिपोर्ट्स। कौन कौन सी सर? लाइन ग्राफ, आपको लाइन ग्राफ दिया जाता है। लाइन ग्राफ के बाद आपके पास पाई चार्ट आता है। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, इकोनॉमिक्स पढ़ी है, तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। हम कॉमर्स ग्रेजुएट है, बी कॉम किया, एम इकोनॉमिक्स किया, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो गया।
उसके ये चीजें। फिर वो अलग बात है, बाद में हमने एम इंग्लिश भी कर लिया, एम ए टैफल भी कर लिया, एम ए ईएलटी भी कर लिया। एक तो पाकिस्तान में डिग्रियां लेना बड़ा आसान है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ हासिल नहीं होता, डिग्रियां जमा कर लेते हैं हम लोग, और उसके बाद भी लोग एम इंग्लिश के बाद भी इंग्लिश बोलना नहीं आती। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, और फिर आपके पास आता है टेबल, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मैप, जिसको हम प्रोसेस कहते हैं। इसके अंदर डायग्राम भी आ सकती है, मैप भी है, मैप के साथ डायग्राम भी है, ठीक है, डायग्राम। अच्छा, उसके बाद एक आखिरी सवाल इसके अंदर और आता है, वो है डबल, मतलब यही जो आपने पीछे पढ़े हैं उसका डबल, डबल ग्राफ, यानी कि पाई चार्ट के साथ टेबल आ गया, यानी कि लाइन ग्राफ के साथ बार ग्राफ आ गया, तो डबल आ जाते हैं। तो ये आपकी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 हो जाती है, लेकिन मैं इनको कहता हूं 6 7 रिपोर्ट्स हैं एग्जैक्टली। फिर आपके पास जनरल राइटिंग, जनरल राइटिंग टास्क 1 के अंदर आपके पास 3 तरह के लेटर्स आते हैं। फॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर के बाद इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर के बाद से पहले सेमी फॉर्मल, सेमी फॉर्मल लेटर, सेमी फॉर्मल। बस 3 तरह के, जनरल वालों की जिंदगी आसान। अच्छा, अब इनको पढ़ाने के डेज क्या है भाई सर, पढ़ाते कब है आप इनको, इनको पढ़ाने के डेज बता रहे हैं, लेकिन अब अभी आपकी पिक्चर बाकी है। आपका एक टेस्ट और भी है, वो कौन सा है सर, राइटिंग टास्क 2, दोनों का सेम होता है, राइटिंग टास्क 2। इसमें आपको लिखने एसे, 6 तरह के ऐसे आते हैं, हाय अल्लाह सर, 6 तरह के ऐसे जी। एग्री और डिसएग्री, आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं भाई, बताइए। उसके बाद आपके पास आता है डिस्कशन ऐसे, डिस्कशन ऐसे, डिस्कशन ऐसे। फिर आपके पास आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। फिर आपके पास एक और आता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बाद 2 पार्ट क्वेश्चन, मतलब 2 सवाल होते हैं उसके अंदर, उसको कहते हैं 2 पार्ट क्वेश्चन। अब लोग कहते हैं हमें एक टेम्पलेट दे दो, उस पर सारे ऐसे लिख दें, टीचर अक्सर लोगों को बेवकूफ बना देते हैं, भाई एक टेम्पलेट ले लो, उस पर सारे ऐसे लिख देंगे। भाई क्या हो गया, ऐसा कौन सा ऐसे, हमें भी सिखा दो, ये तो स्कूल में था। एक टेम्पलेट में सारे ऐसे कैसे लिखे जा सकते हैं भाई, 1 2 3 4 हो गए। फिर एक होता है आपका अपना कॉज एंड सॉल्यूशन, कॉज एंड सॉल्यूशन। और इसके बाद एक आपका और आता है, वो है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, माफ कीजिएगा, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बताइए। और फिर आखिर में आता है कॉज एंड इफेक्ट, आखिर और पहले भी कॉज एंड इफेक्ट, दिमाग। ये है आपके 6 से। अब हमारा पढ़ाने का तरीकेकार क्या है, आइए। थर्सडे को आप तशरीफ लाइएगा 10 बजे, थर्सडे रात 10 बजे, मैंने टाइम भी बता दिया आपको इसका, 10 PM। राइटिंग टास्क 2 आपका सेशन होता है। मैं राइटिंग टास्क 2 में आने से पहले आपको मंडे को अब मिल रहा है असाइनमेंट। यूं मुझे जो बच्चा मुझे फीडबैक देते ना, तो मैं उसको ऊपर अमल कर लेता हूँ, सर वो आप सुबह तो आप असाइनमेंट देते हैं, अब हम घर के खाने बनाए या आपके असाइनमेंट पढ़े बैठ के। सही कह रही है बच्ची, हाउसवाइफ भी सही कह रही है, वो जॉब पर्सन भी सही कह रहा है, सर सुबह नौकरी पे गए हुए हम, वहाँ बॉस की सुने या आपकी सुने, किसकी सुने भाई, सर थोड़ा मतलब हल्का हाथ रखे आप। तो मैंने अब आपको असाइनमेंट मंडे को मिल रहा है, मेरा वादा है।
कल आपको असाइनमेंट आ रहा है अग्री डिसअग्री का। आपका पेपर लेक्चर कब होगा? थर्सडे को। असाइनमेंट में आपको रीडिंग का कल ही दे रहा हूं। बेटा जानी पढ़ लेना। अगर तुम बगैर पढ़े राइटिंग की क्लास में गए तो तुमको जरा बराबर भी बात समझ नहीं आएगी। क्योंकि देखो, राइटिंग के लिए रीडिंग का करना कंपलसरी है। अ गुड राइटर इज अ गुड रीडर। तो बेटा प्लीज, आप सेशन में जाने से पहले रीड कर लीजिएगा। मैंने जब ही फैसला कर लिया है कि भाई आपको मिल जाएगा, अग्री और डिसअग्री के ऊपर आपको मिल जाएगा। हाँ, जो भी आपका ऐसे आ रहा होगा वीक में, उसी दिन आपको वो मंडे को इशू कर दिया जाएगा। अच्छा, मंडे को एक और भी दे दूंगा भाई। फ्राइडे को हम पढ़ाते हैं टास्क वन। फ्राइडे को हम पढ़ाते हैं टास्क वन। अच्छा, इसमें एकेडमिक वालों की टाइमिंग होती है 9 PM। एकेडमिक टास्क वन, इनकी टाइमिंग होती है 9 PM। फ्राइडे 9 बजे इनकी क्लास होती है और इनका टास्क वन होता है। मैंने इस हफ्ते का टास्क वन बता देता हूं। आपका आ रहा है लाइन ग्राफ। तो लाइन ग्राफ के ऊपर आपको एक रीडिंग असाइनमेंट मिलेगा। मुझे पता है बेटा, ये चांद रात को भेजता हूं ना तो नहीं हो पाता, इसलिए मैंने फैसला किया मंडे को भेज दूंगा, ताकि आप कम से कम लाइन ग्राफ के कुछ सैंपल आंसर्स पढ़ लें, उसके बारे में कुछ रीड कर लें और फिर आप सेशन में जाएं। जनरल रीडिंग टास्क वन अब आ रहा है फॉर्मल लेटर। तो भाई अब आप अपना एक पूरा देखो प्लान बन गया है तुम्हारा कि जनरल रीडिंग, मेरा जनरल का टास्क वन है, जनरल राइटिंग टास्क वन हम पढ़ाते हैं फ्राइडे को रात 10 बजे। टाइमिंग नोट कर लीजिएगा वैसे भी, और आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप पर आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एकेडमिक राइटिंग टास्क वन 9 बजे। ठीक है, और अब इसमें क्या पढ़ा रहे हैं? फॉर्मल लेटर बता दिया अभी मैंने आपको। तो अब आप मंडे को यानी कि कल सुबह आपके पास असाइनमेंट्स आ जाएंगे जो आपको रीड करने हैं। बेटा याद रखो, देखो स्पीकिंग और रीडिंग के अंदर अगर स्कोर को इम्प्रूव करना है तो अपनी जिंदगी में एक बात पहले सेट कर लो, स्टार्ट रीडिंग। अब तुम चाह रहे हो मेरा स्पीकिंग का बैंड इंप्रूव हो जाए, लेकिन तुम वोकैबुलरी इंप्रूव नहीं करना चाहते हो, तुम ग्रामर इंप्रूव नहीं करना चाहते हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं इंप्रूव करना है, तो भाई फिर कैसे होगा स्पीकिंग और राइटिंग का स्कोर इंप्रूव? वो ऐसे होगा कि आप सर के असाइनमेंट्स को रीड करें। तो कल आपको स्पीकिंग और राइटिंग के असाइनमेंट्स रीड करने के लिए दे दिए जाएंगे। आप उनको मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे पढ़िए और फिर आप सेशन में जाइए। आप दुआओं में याद रखेंगे सर अब जो आपने गाइड किया है ना, अब हम इस तरह से चीजों को फॉलो कर रहे हैं। और फिर मंडे को आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। जो आपने थर्सडे और फ्राइडे को पढ़ा, आप जरा उसको आप टेस्ट भी तो करें ना। आप लिखेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ये सेल्फ इवेल्युएटेड नहीं होता। मैं अब क्योंकि मुझे पता है मेरी आवाम बहुत मसरूफ है, मैंने मंडे को दे देता हूं। और आज क्या है? संडे। आज अभी आज रात सबको मुझे चेक करके रिव्यूज भेजने हैं जिन बच्चों ने मॉक टेस्ट दिए हैं। इस पूरे वीक के मॉक टेस्ट में सैटरडे और संडे को अपने सबके जवाब दे रहा हूँ। तो एवरी मंडे आपका मॉक टेस्ट होता है राइटिंग का। आ गई बात समझ? ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सारी बातें आ गई, इसको हम और अच्छे से आपको फॉर्मेट करके भेज देंगे। मैंने सारी बातें आपको बहुत डिटेल में हर चीज बता दी है जनरल। अच्छा, जब आप जाएंगे ना राइटिंग के सेशन में, तो टीचर आपको खुद गाइड कर देंगी राइटिंग टास्क वन के बारे में और जनरल राइटिंग टास्क वन के बारे में, एकेडमिक राइटिंग और जनरल राइटिंग टास्क टू के बारे में। तो वो टीचर से ज्यादा वो ज्यादा अच्छा गाइड करेंगी। चेकिंग मेरी जिम्मेदारी होती है, मैं आपकी राइटिंग्स को चेक करता हूँ, मैं आपकी स्पीकिंग को इवेलुएट करता हूँ। ठीक है भाई, चलें। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब हम आपके सवालात लेते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। हैंड रेस कर लीजिए। पहले मैं चैट्स पढ़ लेता हूँ। चैट्स में जो मेरे पास क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उन तमाम सवालात के जवाब दे देता हूँ। कोई अच्छा क्वेश्चन लगेगा तो मैं उसको स्क्रीन पे टाइप भी कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, यस।
पहले चैट्स पढ़ लेता हूँ, चैट में जो सवाल आए हैं उन सबके जवाब दे देता हूँ। यस सर, प्लीज चेंज द क्लास टाइम एट 7 बेटा मुझे पाकिस्तान के हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ। मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, तो मेरे टाइमिंग्स बदल नहीं सकते। सर ये बुक भी शेयर कर दीजिएगा काइंडली, सब कुछ मिल जाएगा, प्रिंटेड बुक है, सब मिल जाएगा, प्रिंटेड बुक भी आपको मिल जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एंड जनरल, मैंने आपको बताया। एकेडमिक वो स्टूडेंट्स देते हैं जो स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, जनरल वो स्टूडेंट्स देते हैं जो इमिग्रेशन पे जा रहे हैं, ठीक है ना। और जो डिफरेंसेस है मैंने समराइज कर दूं, लिसनिंग और स्पीकिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। रीडिंग जनरल की आसान है, एकेडमिक की थोड़ी सी अपग्रेडेड होती है, मुश्किल, मैंने कहूँ ये नहीं कहूँगा मुश्किल होती है, अपग्रेड हो जाती है। और मैं जनरल से स्टार्ट करके एकेडमिक पे जाता हूँ। राइटिंग के टास्क 2 यानी ऐसे राइटिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता। जनरल के अंदर राइटिंग टास्क 1 के अंदर लेटर्स आते हैं, एकेडमिक के अंदर राइटिंग टास्क 1 में रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, समराइज कर दिया। फिर उसके बाद सर रीडिंग के लिए स्पेसिफिक टिप्स एंड ट्रिक्स है क्या? दुनिया में सबसे ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स आपको रीडिंग में ही मिलती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको एक पेपर पे लिख कर दे दूं मैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब आप उसको देखते हैं, टीचर के साथ पढ़ रहे होते हैं, तो आपको वो बात उसी वक्त समझ आती है, अच्छा ये चीज ऐसे लिखी भी आती है। तो उसको पेपर पे अलग से लिखा नहीं दिया जा सकता, वरना मैं लिखकर किताबें बनाकर छाप देता। सर एकेडमिक की स्लाइड दिखा दें, कौन सी स्लाइड बेटा? सब ऐसे एक पेपर में होते हैं या इन सब में कोई भी एक आ सकता है? कोई सा भी एक ही आ सकता है। सर टास्क 2 भी 9 PM पे रख लें प्लीज। नॉट पॉसिबल टीचर, क्योंकि 9 PM के ऊपर अवेलेबल नहीं होती है। 9 PM के ऊपर सेशन टीचर का नहीं हो सकता, वो नहीं होती, बहुत मसरूफ टीचर है वो। काइंडली शेयर योर कंप्लीट टाइम टेबल फॉर्मेट ऑफ द वीक, आ जाएगा आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं। सर ये वाला भी लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो कैबलरी बुक भी मिल जाएगी, वो तो मैं रोजाना, कल मेरा वो कैबलरी सेशन होता है। पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड और आइल्स के अंदर पेपर पैटर्न, कोई पेपर पैटर्न के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है मुनीब, आपका जो लिसनिंग का सेक्शन होगा ना, लिसनिंग का, उसमें 10 मिनट जो एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। आपका स्पीकिंग का टेस्ट जो एक दिन पहले और एक दिन बाद होता है वो उसी दिन कंडक्ट किया जाएगा। जो रिजल्ट आपका 14 दिन में आता है वो 5 दिन में आ जाएगा, और आप रीटेक दे सकते हैं अगर आपका अल्लाह ना करे कि एक मॉड्यूल में कोई स्कोर कम आ जाए। सर एनी टिप फॉर विथ ट्रैक ऑफ लिसनिंग ऑडियो? लिसनिंग की मैंने आपसे कहा ना कि मेरे पास मैंने बुक, पूरा जो स्टडी प्लान बना हुआ है, तो उसका पूरा लिसनिंग का ऑडियोज मेरी एक जगह कंपाइल्ड हुई हुई है। आपको मुख्तलिफ ऑडियोज को जा जाकर क्लिक नहीं करना होगा, वो यूट्यूब पे मेरे लिंक्स हैं, आप उस पर क्लिक करें, पार्ट 1 बुक 11 12 13 14 15 16, ठीक है। ये सारी चैट्स में थे, अगर किसी के कोई सवाल आ रहा है, ऑन हैंड रेज है, तो हम उसको भी सवाल उसका शामिल कर लेते हैं। वो आ जाएगी बेटा, मैं आपसे शेयर कर दूंगा अभी। यस आमिला, माइक्रोसॉफ्ट अपना बेटा प्रॉपर नेम मेंशन करें, माइक्रोसॉफ्ट वाले आए हुए। यस सर अमाइला। आयला, माजरत, अमाइला अमाइला। सवाल करें अपना। सर मैंने ये पूछना था कि ये हमारा जो टाइमिंग है, मतलब सेशंस की टाइमिंग सेम ही रहेगी 9 to 11? ये यही रहे। क्योंकि डे में अगर होगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा ना लेना। हमारी सारे सेशंस आइल्स के रात 9 से 11 में ही होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम फारिग ही 9 बजे होती है अपनी जॉब से, कामों से, तो इसलिए हम 9 बजे रखते हैं। मैंने सही है। सुना और सर है। ये मैंने अभी वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था ना, तो उसमें डिफरेंट मतलब एक्टिविटीज और वो डिफरेंट स्लाइड्स वगैरह पीडीएफ वगैरह शेयर हो रहे थे, तो इतनी सारी एक्टिविटीज एक साथ करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा था। वो इतनी तो सारी एक्टिविटीज ये नहीं है, सैटरडे संडे सिर्फ 2 ही एक्टिविटियां। जब आप एक रेगुलर कोर्स में चली जाती है ना, तो आपको बस ये फॉलो करना है कि मंडे टू फ्राइडे मेरी रात में 9 से 11 क्लास है, और सैटरडे संडे 4:30 से 5:30 सर की वर्कशॉप होती है, लेना चाहे ले लें, वरना रिकॉर्डेड देख लें, ठीक है ना। वो आपको एक पूरा शेड्यूल सही। जब पता चल जाता है, तो आप अपने पास पेपर पे लिख लें और उसको कहीं पर चिपका दें कि बस मेरी ये टाइमिंग है, मुझे ये फॉलो करना है, दैट्स ऑल। हम भी बार बार पूरे दिन में आइट से ग्रुप में कोई सर मैसेज नहीं आता। सर ये है ना, हम्म। नहीं सर जिस तरह से है ना कि लिसनिंग का है, जैसे मंडे और वेडनेसडे को क्लास है,
फिर ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे स्पीकिंग की क्लास है। तो हम्म, मतलब अब वो हमारे पास लिसनिंग वाली असाइनमेंट भी होगी, स्पीकिंग वाली असाइनमेंट भी होगी। तो ये मतलब थोड़ा टफ हो जाएगा कि मतलब अगर एक टाइम में एक ही असाइनमेंट हो ये देखिए, करने के लिए तो वो। मैं आप चीजों को समराइज कर देता हूँ आपके लिए। आपने ये बात कही, बहुत अच्छी बात आपने कही। मैंने आपको एक चीज बताई थी, ये वाली। अब आप अपना एक प्लान सेट कर लें। आपका सवाल आया तो उस सवाल के ऊपर स्टडी प्लान, स्टडी प्लान, स्टडी प्लान, स्टडी प्लान, स्टडी प्लान। अब सर मेरा स्टडी प्लान क्या होगा, मैं रोजाना किन चीजों को फॉलो करूंगी। आप रीडिंग कर रही हैं, तो बस रीडिंग और लिसनिंग क्या के डेज मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। ये आपके लिसनिंग और रीडिंग और लिसनिंग के डेज हैं। तो कौन से दिन है? मंडे की रात 9 बजे से थर्सडे की रात 9 बजे। इस दिन आप स्पीकिंग और राइटिंग को उठाना भी नहीं है। हाँ, जब आप बेड टाइम पर हो, कहीं सफर कर रहे हो, तो आपको याद आएगा संडे का था, थोड़ा सा रीड कर लेना भाई। एक ऐसे रीड करने के लिए कहा है, कोई आपको प्रैक्टिस टाइम नहीं कहा, प्रैक्टिस नहीं करनी है, सिर्फ रीड करना है 5 मिनट 10 मिनट। अगर रोजाना मंडे को एक मटेरियल मिल रहा है आपको, अब राइटिंग का जो आपका सेशन होता है वो थर्सडे को आता है, तो राइटिंग और स्पीकिंग किस दिन से फॉलो करेंगे? राइटिंग और स्पीकिंग का थर्सडे से फॉलो करेंगे। अब क्योंकि राइटिंग और रीडिंग में मैंने आपको दिए हुए हैं कुछ असाइनमेंट्स, तो मैं कहता हूं सुबह 9 बजे से आपके पास असाइनमेंट वैसे ही पहले मिल जाएगा, अब तो मैंने पहले दे दिया। थर्सडे की 9 बजे से लेकर और कब तक? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। नोट कर लीजिएगा ये। अब आपका जहन क्लियर हो जाएगा। और मंडे की रात 9 बजे तक, अब ये वो डेज हैं जिसमें आपका सिर्फ टारगेट क्या होना चाहिए? मुझे सिर्फ और सिर्फ इन डेज में इस राइटिंग और स्पीकिंग को फॉलो करना है। बस दो मॉड्यूल्स को आप मंडे की रात 9 बजे से फॉलो करेंगी, 9 बजे से, ठीक है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 3 दिन फॉलो कर लें। थर्सडे की सुबह से आप वो फॉलो करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको रीडिंग करनी है। अगर आपने रीड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में थोड़ा सा मैं कर लें, थिंग्स विल गेट इजियर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टडी प्लान का, तो आपको इस सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है बेटा, और कोई सवाल? मैं हमेशा कहता हूं कि दो मॉड्यूल्स को साथ लेकर चलो, बस रीडिंग लिसनिंग राइटिंग स्पीकिंग। चलें वहाब, आज का ये स्पेशल एपिसोड वहाब आपके लिए है वैसे। यस, वहाब आपका माइक ऑन कर दिया है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आवाज़ आ रही है मेरी आपको? बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। सर, आपका माशाल्लाह तरीकाकार बहुत अच्छा है। मतलब मैं आपसे एक लास्ट वीक से जो है ना, मैं आपके सेशन सुन भी रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ। चूंकि जॉब कर रहा हूँ सर, टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू है। लेकिन उसमें जो वही आ रहा है कि हमारी जो टाइमिंग है वो कुछ जॉब इस किस्म की है कि तकरीबन कोई शाम 7-8 बज जाते हैं घर आने को। सुबह 9 से रात शाम हो जाती है। ऐसे ही है ज्यादातर लोगों के साथ। हाँ, सर इशू ये आ रहा है कि चूंकि जो आपका मटेरियल आ रहा है वो पीडीएफ फॉर्मेट में आ रहा है। वो डेफिनेट बात है कि आप तो अपनी स्ट्रगल पूरी हम लोगों पे कर रहे हैं। हम्म, एक्चुअली पीडीएफ का जो है ना, वो चूंकि हमारे मोबाइल्स पे होता है या कंप्यूटर पे है, वो इतना मटेरियल है कि वो उसको पढ़ना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर। सर कोई आप इसका जो है ना वो एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एड्रेस अगर आपको शेयर कर दे, उसमें अगर आप चार्जेस भी आपकी कोई बुकलेट के हैं तो आपको वो पे कर दिए जाएंगे सर। लेकिन उसमें ये है कि आप जो आपने फॉर्मेट बताया, जो आपके रेलेवेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्पीकिंग राइटिंग के और लिसनिंग के हैं, जो आपने अपनी बुकलेट जो आपने बनाई है, वो हमें अपने एड्रेस पे कोरियर करवा दें सर। अच्छा, इज इट पॉसिबल? मैं आपको एक आसान इसका मशवरा, मैं समझ गया आपकी बात, और इसके अंदर कुछ और ऐड कर दें तो मैं आप अपने जवाब में ऐड कर दूं। जी सर प्लीज। और कोई बात जो आपके जहन में आ रही हो, आप चाह रहे चीजें एक जगह सम अप हो जाए, एक जगह हमें मिल। सर उस एग्जैक्टली सर, उसमें ये चीज जो मेरे लिए इशू आ रहा है कि चूंकि सैटरडे संडे जो वर्किंग है, आप अराउंड आप कह लीजिए कि मतलब आप पूरा वीक और उसके बाद फिर घर के काम और ये मामला चल रहे हैं, लेकिन ये काम करना भी अब जरूरी है।
सही है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो टारगेट हमारे जो है ना, वो ये नहीं है कि हम लोग पढ़ना नहीं चाह रहे या करना नहीं चाह रहे। मेरे जैसे बहुत से भाई जो है ना इस प्रॉब्लम में, डेफिनेट बात है, क्योंकि वो इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि वो सेल्फ मेड है, हम लोग सभी हैं, मतलब स्ट्रगल इस सेंस में कर रहे हैं। लेकिन वो चूंकि बुकलेट में बुक्स मैंने परचेज की हैं, जो कैम्ब्रिज की बुक्स हैं, मैं ये देख रहा था कि आपने 18 बुक में जो है ना, वो जो लास्ट वीक में एक रीडिंग का लेक्चर आपने दिया, और उसके बाद आपने जो है ना वो आपने जो असाइनमेंट के लिए दिया था, शायद वो आपने बिल्कुल एंड से दिया था। मेरा ख्याल है कि सर वो उसमें आप कंप्लीट बुक रीडिंग की नहीं करवाते, आप अपने सेशन में जो 2-3 लेक्चर एक वीक में लेते हैं, वो बुक आपकी फिर कंप्लीट हो जाती है क्या? फिर मेरा उसके बाद आप नई बुक। मैं बेसिकली करवाता हूँ, जो मैं करवा देता हूँ वो तो मैं करवा देता हूँ, जो नहीं करवाता वो असाइनमेंट में चला जाता है और उसका एक हिस्सा मॉक टेस्ट में चला जाता है। तो इस तरह से, और उसके रेलेवेंट लेक्चर्स जो हैं वो अभी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि जो उसके रेलेवेंट, जो असाइनमेंट देता हूँ और जो मॉक टेस्ट देता हूँ, उसके जो रेलेवेंट लेक्चर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। मतलब अगर आप पूरी बुक को फॉलो करना चाह रहे हैं ना, कि मैं पूरी बुक को फॉलो करूँ, तो उसके लिए आपके जी पास जी। इस तरह से चीजें आती हैं, वो अभी आपके स्क्रीन पर आ रही हैं। वेट कीजिएगा कि आपकी सारी चीजें एक ही जगह पर होती हैं, आपको व्हाट्सएप से चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। व्हाट्सएप पे तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, तो वो सम अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप कहाँ चले जाएं, आप चले जाएं गूगल क्लासरूम के अंदर। अब आप देखेंगे गूगल क्लासरूम में जब आप आते हैं ना, तो चीजें बहुत ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। मेरे 40% स्टूडेंट्स गूगल क्लासरूम से ही तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीजें किस तरह जी से, बिल्कुल। इंटरनेट हमारा नाराज हो रहा है, इजाजत नहीं दे रहा आने की इसको। जैसे ही आता है आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। अब ये देखें, अब आज वीकली मॉक टेस्ट होते हैं। अब आपने व्हाट्सएप को नहीं देखना, आपने सैटरडे को मॉक टेस्ट के लिए गूगल क्लासरूम में जाना है। सैटरडे, संडे, मंडे मॉक टेस्ट नजर आ रहे हैं आपको? बस आप जी इस, सर, नजर आ रहा है। अब आप व्हाट्सएप पे नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ इधर ही जाना है। आपका मॉक टेस्ट ये वेट कर रहा है आप, ठीक है ना? आपका मॉक टेस्ट यहाँ जी पर वेट कर, आपका मॉक टेस्ट यहाँ वेट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही अभी पिछले हफ्ते, आज का अब रात में ये अपडेट हो जाएगा, कल का जो मॉक टेस्ट है ये अपडेट हो जाएगा सेमी फॉर्मल। लेकिन जब आपका मॉक टेस्ट हो, जब अटेम्प्ट करें, अभी तो आपके कुछ बच्चों का तो कोई मॉक टेस्ट अभी राइटिंग का बनता ही नहीं है ना, तो जिस दिन आपका मॉक टेस्ट हो उस दिन आप मॉक टेस्ट। अब लिसनिंग का देखिए, मेरे जो सेशंस होते हैं, अब आप चाह रहे हैं कि चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। ये रहा 12 डेज का स्टडी प्लान, ये आपका 12 डेज का स्टडी प्लान यहाँ पर अपडेट हुआ हुआ है। अब आप चाह रहे हैं कि आज मेरा डे 1 है, मैं यहीं से फॉलो कर लूँ, तो ये लिंक्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब आप व्हाट्सएप को छोड़ दें, आप इधर से फॉलो करें। आपको रीडिंग का स्टडी प्लान चाहिए, वो भी आज यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। ऊपर टॉप पर आ जाएगा एकेडमिक रीडिंग स्टडी प्लान, जनरल रीडिंग स्टडी प्लान। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो यहाँ पर अपलोड होते हैं। लिखा हुआ है लिसनिंग विद SKH एवरी मंडे एंड जी जी बिल्कुल। ये। अब इसमें देखिए, मैं क्लिक कर रहा हूँ व्यू मटेरियल पर, जो मेरे लेक्चर्स होते हैं आप यहीं से आपको मिल जाते हैं। ये आपको लेक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये मैं पढ़ा रहा होता हूँ। तो बुक 17, 18, अभी 18 रह गई अपलोड करना, यहाँ पर 18 का लिंक आ जाएगा। कल जो मेरा लेक्चर होगा वो भी यहाँ पर आ जाएगा। जो असाइनमेंट्स होते हैं वो आपके पास यहाँ पर भी लिंक्स होते हैं, आप सारे लिंक्स एक ही दफा अपने पास, कोई सा भी, आज बुक 19 है, अब बुक 19 के सारे लिंक्स यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखें, 11 to 19 पार्ट 1, 11 to 19 पार्ट 2, 11 to 19 पार्ट 3, 11 to 19 पार्ट 4, अलग अलग कर दिया मैंने सबको। ठीक है, तो ये आपके लिए चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गई हैं। अब आप रीडिंग में जा रहे हैं, इस, जब आप रीडिंग में सर जा, इस, आप बोले। सर इसका सर इसकी इस क्लास में एंटर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या आप कोई इसका कुछ ऐसा फॉर्म में, मुझे अभी इसका गूगल क्लास का जो इस तरीके से कोई अपना बनाना है, इसको एंटर कैसे होना जीमेल है? आईडी मांगी थी ना मैंने, कि जीमेल आईडी दे दें तो मैं आपको उसको एंट्री मिल जाएगी। आपको जिन स्टूडेंट्स की आपकी जी ये जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स होते हैं वो इसमें पहुंच जाते हैं जीमेल आईडी से। अब ये देखें राउंड जी, 1, मैं इंशाल्लाह देखा। हर हफ्ते राउंड 1 पढ़ाता हूँ। अभी लास्ट वीक में बुक 18 चल रही थी, तो ये देखें राउंड 1। ये राउंड 1 के अंदर मेरे सारे रिलेटेड लेक्चर्स होते हैं, और जो मेरा आखिरी का लेक्चर होता है वो यहाँ अपलोड हो जाता है। अब आप जो कह रहे हैं ना कि असाइनमेंट 17 और 18 के असाइनमेंट भी यहीं पर पड़े होते हैं, व्हाट्सएप से असाइनमेंट ना उठाएं, यहीं से उठा लें। अब आप चाह रहे हैं कि सर मुझे सारे असाइनमेंट्स एक साथ मिल जाएं,
तो मैंने ये जो थीम स्टार्ट की थी वो बुक 13 से की थी। ये देखें, बुक 13 पे क्लिक करें तो बुक 13 का रीडिंग का असाइनमेंट भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, 14 का भी पड़ा हुआ है, 15 में जाएंगे तो 15 का भी मिल जाएगा। ये 15 और ये 16। मैं एक साथ इसको कंपाइल इसलिए नहीं कर रहा, अजाब हो जाता है बच्चों के लिए। हर हफ्ते एक असाइनमेंट उनको व्हाट्सएप कर देता हूँ, जिसको डाउनलोड करना है यहाँ से कर ले। ये हर बुक का असाइनमेंट ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो अब 19 का कल असाइनमेंट बनेगा, वो यहीं पर अपलोड हो जाएगा। बुक 19 का 18 तक अपलोड है। ये देखें, अब राउंड 3 होता है, राउंड 3 इसका भी असाइनमेंट यहाँ पर होना चाहिए। ये रहा राउंड 3 का बुक 18 का। ठीक है, तो ये आप यहाँ से फॉलो करें रीडिंग को, लिसनिंग को। अच्छा, अब राइटिंग पर आ जाए। राइटिंग के जो लेक्चर्स होते हैं वो यहाँ अपलोड हो जाते हैं, सारे लेक्चर्स यहाँ पर आते रहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। राइटिंग एकेडमिक राइटिंग टास्क 1, ये अभी अपडेट हो जाएगा, ये अपडेट नहीं है। राइटिंग टास्क 1, यहाँ पर ये सारे अपडेटेड लेक्चर्स आ जाते हैं। सर वोकेबलरी का भी इसमें आपकी है इसमें जो आप जो कह रहे हैं 1000 वर्ड्स की जो है? अच्छा, मटेरियल, अच्छा नीचे चले हैं, बिल्कुल आखिर में आपको बुक्स मिल जाती हैं। बुक्स, तो वो सारी बुक्स जो है यहाँ से आपको, वोकेबलरी बुक्स, एकेडमिक रीडिंग बुक्स, जनरल, जो मेरी बुक्स है ना कंपाइल हुई हुई, वो आपको यहाँ से मिल जाती है। देखिए, बुक 11 to 19, एकेडमिक बुक 11 to 19। ठीक है, तो आप गूगल क्लास, जिसमें जो वर्ड्स निकाले हैं, जो आप कह रहे थे कि मैंने 1000 वर्ड्स निकाले हैं, जो आपकी जो आपने तैयारी करनी है जिनकी। वो सब इधर से आपको मिल जाते हैं, इधर ही है सब। लिसनिंग मटेरियल में आप जाएंगे, ये देखें ऑडियो स्क्रिप्ट है यहाँ पर, ये ऑडियो स्क्रिप्ट एंड स्पेलिंग्स, ये रहा स्पेलिंग्स। और उसकी जो ऑडियोज मैंने कहा था, 2 ऑडियोज है डिक्टेशन की, सब यहाँ पे पड़ा हुआ है। 500+ स्पेलिंग्स, ऑडियो स्क्रिप्ट, ये पूरा मैंने कहा था मैं व्हाट्सएप करूंगा, यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो गूगल क्लासरूम वो आइडियल है, आप इसको जरा एक्सप्लोर करेंगे ना तो आप कहेंगे हाँ राइट, मॉक टेस्ट, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, बस मिल गया। इसके अलावा नीचे दुनिया है, आपको जो एक्सप्लोर करना है करें, जितना मटेरियल आपको डाउनलोड करना है करें। ठीक है ना, एक दिन बैठ माशाल्लाह सर। स्क्रॉल लगा लें इसमें, तो आपको समझ आ जाएगा। जी माशाल्लाह सर, बहुत आप, थैंक यू सर। यस, वहां के बाद शयान का कोई सवाल आ रहा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल जो है ये है रिगार्डिंग आइल्स के टेस्ट का। कि आइल्स के एक तो अगर हम कल से शुरू करना चाहते हैं, रजिस्टर होना चाहते हैं, तो आइल्स की डेट कौन सी बुक करें हम? लाइक आफ्टर के कंप्लीशन हमारी 7 to 8 वीक्स में होगी, तो कब की डेट सूटेबल है हमारे लिए? और दूसरा ये कि अगर के आइल्स का टेस्ट देते हैं जिसकी फीस अराउंड 60 to 65 है, तो अगर बैंड्स वगैरह कम आते हैं तो हमें क्या दोबारा से फीस पूरी दे के उसको लाइक दोबारा से देना पड़ता है, या क्या क्राइटेरिया होता है उसका? आइल्स, और कोई सवाल ऐड करना हो तो आप। बस यही था। और बाकी हाँ, एक वो आपने ग्राफ्स का बताया था राइटिंग में, वो थोड़ा समझ नहीं आया कि राइटिंग टेस्ट में ये ग्राफ्स और बार चार्ट्स और लाइन चार्ट्स का कॉम्बिनेशन क्या था? तो आपके बस पास ये थी। लाइन ग्राफ का असाइनमेंट आएगा आपके ग्रुप में ना, तो आपको खुद ही नजर आ जाएगा ठीक कि है। किस तरह का मेरा राइटिंग का टेस्ट आएगा, लाइन ग्राफ, तो उसको आप। ठीक है, अच्छा, सही है। सही। आप देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आइल्स का तैयारी अगर मुकम्मल प्रेपरेशन कर रहे हैं तो वो 6 वीक्स में होगी, क्योंकि आपकी 6 ऐसे राइटिंग्स हैं, 6 आपकी रिपोर्ट राइटिंग है, 3 आपके लेटर राइटिंग है। तो हम ऐसे राइटिंग को फॉलो करते हैं, हर हफ्ते एक ऐसे राइटिंग होगी, तो 6 हफ्ते से पहले तैयारी मुकम्मल नहीं होगी। अब तैयारी मुकम्मल हो गई और फौरन तुम हमें छोड़ के चले जाओ तो वो आइडियल बात नहीं है। तो हम कहते हैं थोड़ा सा 8 और 9 वीक्स तक चले जाओ, तो तुम्हारे कुछ राइटिंग सेशंस रिपीट भी हो जाएंगे, तुम्हारे मॉक टेस्ट भी और कुछ रिपीट हो जाएंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो तुम्हारी काउंटर हो जाएगी। आइडियल प्लान जो है वो 8 और 9 वीक्स होता है, और एक एडवाइजेबल प्लान 6 to 7 वीक्स, कि आप 6 to 7 वीक्स का सेशन लें, ये एडवाइजेबल है। आइडियल 8 to 9 वीक्स है। ठीक है, और आइल्स के टेस्ट की फीस इस वक्त एकेडमिक वालों की चल रही है 68,500, जो जनवरी की प्रोडिक्शन दे रहा हूँ हो जाएगी 80,000 रुपये।
ठीक है। अब टेस्ट की डेट कब बुक करवाएं, कभी ये बेवकूफ़ी कोई स्टूडेंट ना करे कि टेस्ट की डेट बुक करवा ली और तैयारी शुरू नहीं करी, तो अब हम ऐसे पार्टिसिपेंट्स को इग्नोर कर देते हैं। अब जिसके पास 6 से 7 हफ्ते नहीं है, कोई बहुत इसरार करता है, तो फिर उसको उसकी जिम्मेदारी पर 4 हफ्ते का सेशन दे देते हैं, 5 हफ्ते का, क्योंकि आपकी तैयारी मुकम्मल होगी 6 हफ्तों में। 6 ऐसे राइटिंग पढ़ाई जाती है 6 हफ्तों। फिर आप कहेंगे सर आपने एक ऐसे नहीं पढ़ाया, वही ऐसे आ गया, तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे आप। तो इसलिए हम कहते हैं भाई एडवाइजेबल प्लान की तरफ जाएं, 6 to 7 वीक्स का प्लान लें, तो आपकी तैयारी तो मुकम्मल हो जाती है। अगर आपको लगे कि नहीं मैं कमजोर हूँ, मजबूरन जो है, जो मजबूर है बच्चे भाई 4-5 वीक्स ले लेते हैं, वो भाई टेस्ट की डेट बुक करा ली है सर, क्या करें, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। चलो तो फिर तुम्हें एक ऐसे राइटिंग रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी, याद रखना। तो ये हमारा प्लान होता है, 10,000 रुपये में हम चार्ज कर रहे हैं आजकल। फिर आप 6 to 7 वीक्स के में जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई थोड़ा सा जेब और खाली कर दें, 13,000। अब आपके एक और हमने आजकल प्लान रखा है जिसमें फ्री स्पोकन इंग्लिश है। भाई आपकी स्पोकन फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आप ले लें, आप फ्री स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ले लें, 15,000 का ये प्लान है। इसमें आपके लैंग्वेज स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाते हैं, आपकी आइल्स की तैयारी भी एडवाइजेबल बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाती है। ठीक है। और टेस्ट की डेट बुक करवाने का सही टाइम होता है 4 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद। 2 हफ्ते में जब आप तैयारी करते हैं ना, 4 हफ्ते, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि मैं कितने पानी में हूं। तो 2 to 4 वीक्स अपने जहन में रखें, उसके बाद फिर डेट लें। डेट लेने में जल्दबाजी ना करें, डेट आप 2 दिन पहले भी ले सकते हैं, लेकिन तैयारी पहले मुकम्मल हो जाए। जब आप, अच्छा अब हम वीकली मॉक टेस्ट ले रहे हैं ना, तो इससे एक फायदा होता है कि आप वीकली बेसिस के ऊपर अपनी तैयारी को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ। अब आप मॉक टेस्ट ही नहीं दे रहे, आप राइटिंग के मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, आप रीडिंग के मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, आप लिसनिंग के मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, आप स्पीकिंग के मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, और फिर आप आखिर में कहेंगे सर हमारा बैंड बहुत ही बुरा आया है, तो मैं कहूँगा जरा मुझे आपने राइटिंग के मॉक टेस्ट निकाल कर देखता हूँ। जो 6 टेस्ट दिए थे मैंने दिए, एक भी टेस्ट नहीं दिया आपने। मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, 70% बच्चे मॉक टेस्ट नहीं देते। जब नहीं देते तो जब स्कोर आएगा तो फिर रो रहे होंगे बैठे हुए, और जिसका स्कोर आइडियल आता है वो मॉक टेस्ट पाबंदी से देता है। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया। आज के सेशन में मैंने हर बात डिटेल में रिकॉर्ड कर दी है। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 0345-608-1822। इसके ऊपर आप कोई भी सवाल हो आइल्स के हवाले से तो आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।